कनेक्ट करना है, अपने आप को अलाइंड करना है, उसके साथ तालमेल बिठाना है, तो एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा, अपने फ्रीक्वेंसी को हाई रखना पड़ेगा। और ऐसी फ्रीक्वेंसी जब हम रखेंगे तो आपके जीवन में हर चीज जो आप चाहते हैं, चाहे आपका जो भी ड्रीम हो, सपना हो, बड़ा आसानी से मिलने लगता है। परिस्थितियां आपके फेवर में होने लगती हैं, लोग आपके फेवर में आने लगते हैं, आपके साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं होती है मैजिकल, आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, यूनिवर्स ऐसे सपोर्ट कर रहा है। और यूनिवर्स मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज यूनिवर्स, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। यूनिवर्स किससे बना है? एक एनर्जी से बना है। तो एनर्जी के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं? जब आपकी अंदर की एनर्जी हाई रहती है, जो आपके अंदर का वाइब्रेशंस होते हैं, और उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें अच्छे अच्छे इमोशंस रखने पड़ते हैं। तो इस टाइप का एक छोटा सा सेशन मैं यहाँ लेने वाला हूँ आपका, ठीक है ना। अब बाकी सारा रेडी है ना? हाँ, तो एक सेशन लेने वाले हैं और इस सेशन में आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं, जिस सपनों के लिए आप भाग रहे हैं, जो आपके लिए चेस कर रहे हैं और जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं इतना, और जो आपने मन में सोच रखा है, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, दुनिया भर के एक्सपेक्टेशन का बोझ हम लोग लेके रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमको बोझ नहीं लेना है। हमको अपनी लाइफ को डिसाइड करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है आगे, और वो लाइफ आपकी होगी, आपकी पर्सनल होगी, किसी और से कहते ना इन्फ्लुएंस नहीं होगी। वो कहते ना बहुत से प्रेशर में, नहीं भाई तो IAS बनना है, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला नहीं डॉक्टर बनना है, वो सबके बाहर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। आपको आपके अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उस चीज़ में आपको बड़े अंदर से सोचना है, और जिस काम को कर रहे हो बड़े दिल से 100% कॉन्फिडेंस के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है, तो आप उस चीज़ में बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सफलता का इस दुनिया में एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जितने भी महान लोग सफल हुए संसार में, चाहे वो इलॉन मस्क हो, अब्दुल कलाम जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, जितने भी नाम आपने सुने हैं, बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह, ये सफलता का इनका एक सूत्र होता है और वो सभी लोग फॉलो करते हैं। बड़ा सिंपल सा सूत्र है। इन लोगों को सभी को अपने ड्रीम पर और अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। इनको पता होता है कि ये चीज मैं अचीव करने वाला हूं, ये चीज मैं अचीव करके रहूंगा। ये विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी डाउट जो होता है, वो जो एक छोटा सा संशय होता है, डाउट होता है, वो क्या करता है, हमारे जो विश्वास को कम कर देता है। और जब विश्वास कम होता है, डाउट आ जाता है, तो हम उस चीज को अचीव करने में हमें दिक्कत होती है। क्योंकि डाउट क्या होता है, एक वायरस की तरह काम करता है, ठीक है ना, जो उस आपके सिस्टम को प्रॉपर वर्क नहीं करने देता है। तो उस वायरस को आने नहीं देना होता है लाइफ में, तो हमारे लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, डाउट नहीं रखना। आज इलॉन मस्क को सबने मना कर दिया था कि यार रॉकेट को कैसे वापस लेके आएंगे, है ना, स्पेस टूरिज्म कैसे बनाएंगे, सबने बोला, उनके गुरु ने मना कर दिया, नासा तक ने जो ऑथेंटिक अथॉरिटी है इस चीज की, उसने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने उसको प्रूव करके दिखाया कि नहीं ऐसा हो सकता है, और रॉकेट बनाया। और आज देखिए स्पेसएक्स कंपनी कितना आगे जा रही है। तो किसके बुद्ध पर? एक ही बंदे को विश्वास था, खुद इलॉन मस्क को। राइट ब्रदर्स ने एक लोहे को उड़ाने का सोचा, लोहे को उड़ाने का सोचा ना, उस वक्त सबने बोला अरे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे होगा, अरे मजाक है क्या। उन्होंने कितने एफर्ट करे, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन उनको विश्वास होता है कि मैं उड़ा के रहूंगा। 1 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल लगेगा, पूरी लाइफ लगेगी, लेकिन मैं इसको करके रहूंगा। तो वो उसको जब पीछे पड़ जाते हैं तो उनके लिए वो चीज़ संभव हो जाती है। तो इसी तरीके से हम जो भी लाइफ में गोल बनाते हैं, जो भी ड्रीम होता है, उसमें पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपके अंदर ताकत आ जाएगी, पहले दिन से आपके स्ट्रेंथ आ जाएगी, पहले दिन ही आपके पास टीम आ जाएगी, कुछ नहीं होगा, आप खाली अकेले होंगे। गांधी जी भी अकेले एक लाठी लेकर निकले थे देश को आजाद कराने, बाद में उनके साथ कारवा जुड़ता गया। क्यों? क्योंकि विश्वास था कि देश को आजाद करा के रहूंगा। उन्होंने एक ऐसा विश्वास बनाया, एक ऐसा ड्रीम बनाया और उन्होंने करा दिया। तो ताकत वगैरह ये शुरू में किसी में नहीं होते, सब वीक होते हैं। मेरा भी हिस्ट्री बहुत ऐसा ही था, मैं एजुकेशन का ही नहीं जानता था, ठीक है ना। मेरा बैकग्राउंड 35 साल से पहले की एज से बड़ा जीरो था, है ना। मैं गाड़ियाँ बेचता था पुरानी, तो वो गाड़ियाँ बेच के एजुकेशन के फील्ड में जब आया और मैंने समझा कि क्या है एग्जैक्टली राइट एजुकेशन, क्या है राइट टू राइट एजुकेशन है क्या। हम लोग बोले ना शिक्षा का अधिकार, ये हम सभी बात करते हैं, लेकिन राइट एजुकेशन तो कुछ और ही है। ये राइट एजुकेशन नहीं है अभी जो हम लोग रट्टाफिकेशन और ये सब पढ़ाया जा रहा है, रटा के अलग अलग तरीके से। आप लोग बहुत अवेयर है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन स्कूल्स के अंदर या कहीं भी हम वो एजुकेशन, आज टाइम आ चुका है स्किल बेस्ड एजुकेशन का। आप टाइम आ चुका है आपको अपनी बात बोलने लायक पर्सनैलिटी बनाने का, आप अपनी बात को, आइडिया को एक्सप्रेस कर सको सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के सामने। क्योंकि आप जब तक अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे, आप अपने आप को फैला नहीं पाएंगे, आपकी आइडेंटिटी इतने लेवल पे नहीं जा पाएगी। आज जमाना आ चुका है वीडियो बनाने का, आज टाइम आ चुका है सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, आज टाइम आ चुका है इमोशनली अपने आप को मैनेज करने का। जरा सा किसी ने बोल दिया एकदम बड़बड़ा गए, है ना, आग बबूला हो गए,
जरा सा किसी ने कुछ कह दिया हम लोग डर गए, तो मतलब डर गए, गुस्सा आना, इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, एकदम हाइपर हो गए, बहुत जल्दी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करने का टाइम आ चुका है, इमोशंस को मैनेज करने का टाइम आ चुका है, हमारे को स्पिरिचुअली ग्रो करने का टाइम आ चुका है। आपका जो इनर सेल्फ है, जो आपका एक ईश्वर का अंश जो आपके सभी के अंदर है, जो क्योंकि बोलते हैं ना हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो आपके अंदर जो एक ताकत है, आपके अंदर जो डिवाइन के एक अंश है, जो पार्ट है, उसको समझने का टाइम आ चुका है। जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, आप अपने अंदर बैठे हुए एक पावर के साथ कनेक्ट होंगे, एक चैंपियन के साथ कनेक्ट होंगे, तब आपको लगेगा अरे बहुत कुछ ईजी है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज समय आ चुका है अपने आप को पहचानने का, अपने अंदर की ताकत को समझने का। तो ये है राइट एजुकेशन। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी पावर को समझते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अभी क्या हो रहा है, दिमाग हमको कंट्रोल कर रहा है, जैसा माइंड कह रहा है हम वैसे वैसे चल रहे हैं। कहते हैं ना मैं तो मन का राजा हूँ, वो मन का राजा नहीं है, मन का गुलाम है, जो मन कहता है वो वैसा करता है। लेकिन हमको क्या करना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। ऊपर वाले ने बनाया दिमाग को, यूज करो इसे और आगे बढ़ो, है ना, इसके अंदर इतनी पावर है। तो ऐसे ही एक सेशन में आज लेने वाला हूँ, जो वो है आपका एक बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और वो सुपर कंप्यूटर अमरावती में आ चुका है, ठीक है। और वो अमरावती में सुपर कंप्यूटर हम लेके आए, बहुत सारे पीछे रखे हुए हैं हमारे पास। कौन कौन लेना चाह रहा है? फ्री का है पैसों में नहीं मिलेगा। अब उस सुपर कंप्यूटर में बहुत पावर है, सारे प्रॉब्लम का सलूशन कर देगा वो, आपकी हर लाइफ का आंसर होगा, उसके पास क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके लाइफ में जहां पहुंचना है वहां पहुंचाएगा आपको, है ना। बल्कि बीमारियों भी सही कर देता है वो, बहुत सारे उसके अंदर सिस्टम है। आजकल तो डिजिटल मेडिसिन आ गई है, पता है आपको? नहीं पता? अभी देखना आने वाले टाइम में 2-4 महीने में पता चलने लगेगा कि डिजिटल मेडिसिन, डिजिटल न्यूट्रिशन सब आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे सुपर कंप्यूटर आपके पास भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसके लिए हम लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, बस 2 सेकंड। मैं 1 2 3 बोलूँगा, है ना, उसके बाद आपको सुपर कंप्यूटर में दे देता हूँ। आज आंखें बंद करिए 3 सेकंड के लिए। 1 2 3, ओपन योर आइज। हाथ रखो ऐसे, यह है ये आपका सुपर कंप्यूटर, दिस इज योर सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। मिल गया, अब इसको संभाल के रखना अब ये सुपर कंप्यूटर आपको मिल गया है। अब आपको इसको फंक्शन, अभी क्या हुआ, एक्चुअली सुपर कंप्यूटर तो आपके पास आ गया और ऊपर वाले ने बना के भेज दिया, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई, इसके साथ उनको यूजर मैनुअल बना के नहीं दिया। अभी आप मोबाइल लेके जाते हो, टीवी लेने जाते हो, वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, तो यूजर मैनुअल साथ में मिलता है आपको, है ना, मिलता है ना। तो आपको उसको कैसे यूज करना है, कैसे आपको इसको यूज करना है, उसके कैसे फंक्शंस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, सब पता चलता है उसमें यूजर मैनुअल के थ्रू। वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करना है। तो ऐसे ही इसका क्या हुआ, एक यूजर मैनुअल आपको नहीं मिला, ठीक है ना। यूजर मैनुअल नहीं मिला तो हुआ क्या कि अगर कोई आईफोन आप कबीले वालों को दे दें, और कबीले वाले जो जंगल में रहते हैं वो आईफोन का पता है क्या करेंगे, आईफोन को वो रखेंगे नीचे और उस पर कोई गाना बजाएंगे और बोलेंगे झिंगा लाला झिंगा लाला, ऐसे तो नाचते हैं वो, झिंगा लाला। तो वो घूम घूम के झिंगा लाला करेंगे सब लोग। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सुपर कंप्यूटर के साथ झिंगा लाला कर रहे हैं। हम लोग सेल्फ डाउट में रहते हैं, हम लोग डर में रहते हैं, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, झिंगा लाला, ये सारे झिंगा लाला है जो हम कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका झिंगा लाला नहीं करना है, इसको ढंग से यूज करना है सुपर कंप्यूटर को। और यूज करने के लिए क्या है, इसके यूजर मैनुअल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूजर मैनुअल को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर को बहुत स्पीड से समझा देता हूं। होता क्या है, 2 पार्ट में है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब इसका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है ना, ये हार्डवेयर होता है। इसको सर्जरी वर्जरी करके सब देख सकते हैं, माला अंदर क्या क्या खोल के देखते हैं, तो वो सारा होता है क्या, हार्डवेयर, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेन। अब ब्रेन कितने पार्ट के होते हैं, 2 मैंने बोला इसलिए सुन लिया आपने, 2 नहीं होते हैं, 3 होते हैं ठीक है। तो ब्रेन होते हैं 3। अब 3 कौन से, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, आज साइंस में पहले मिड ब्रेन नहीं मानते थे, एक्चुअली थर्ड आई होती थी पहले, थर्ड आई को बोलते हैं मिड ब्रेन। थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, मिड ब्रेन, कॉन्शियस प्लेस और चेतना का स्थान, विशुद्ध चेतना, पता नहीं क्या क्या नाम है, आज्ञा चक्र वगैरह, ये सब इसी एक ही चीज का नाम है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। आज मेडिकल बोल रहा है, तो साइंस ने बोला कि पीनियल ग्लैंड तो सबको मानने लगे, लेकिन शंकर जी ने बहुत पहले बोल दिया था कि एक थर्ड आई भी होती है हमारे अंदर
तो ये पुरानी चीज़ें जो अब दोबारा से हमारे अलग अलग कंट्रीज़ पे काम कर रही हैं, हमारे सारे वेदों पे, हमारे नॉलेज के ऊपर, ठीक है, वो नॉलेज हम ही लोगों के पास घूम के आ रही है अलग अलग नाम से, मिड ब्रेन एक्टिवेशन और NLP और पता नहीं क्या क्या कोर्स बना के आ गए। तो हम भी सबको देखते हैं, जैसे उन्होंने हमसे सीखा तो हमें भी सीखना चाहिए हर जगह से अच्छी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली सारी प्राचीन नॉलेज जो भी थी, जितना भी ज्ञान था, जितने भी हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे जो इतने सारे, उन्होंने ये सारा बहुत पावरफुल नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोगों के लिए पहले से ही रखा हुआ था, पर हम बीच में थोड़े से भटक गए, है ना, कुछ ऐसे आक्रमण हुए, कुछ हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही वो ही, है ना, तो इस वजह से हम लोग थोड़े भूल गए अपनी प्राचीन सभ्यता को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को। लेकिन वापस से वो समय आ चुका है कि हम अपने ज्ञान की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन एक बहुत पावरफुल प्रोसेस होता है, और पीनियल ग्लैंड सबसे पावरफुल पार्ट है हमारे ब्रेन का, क्योंकि ये दोनों ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों ब्रेन के लिए पावर हाउस है। इसके पास सप्लाई करने की पूरी अनलिमिटेड इनफिनाइट पावर होती है। ये इतनी पावर दे सकता है कि आप सोच नहीं सकते। आपके पांचों सेंसेस जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी पावर को बढ़ा सकता है कई गुना। तो आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी सुनने में आएगा, जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें किससे होंगी? पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जब हम करते हैं तो। और जिसको हम लोग मेडिटेशन वगैरह आजकल बहुत लोग करा रहे हैं ना, आपने देखा होगा, सदगुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, जब सब क्या कराते हैं? मेडिटेशन कराते हैं। और उस मेडिटेशन में कुछ टाइम ऐसा आता है जब हमारा पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेशन हो जाता है, तो वहाँ से हमारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस, कामनेस, ये बहुत कुछ आ जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं मेडिटेशन वगैरह, लेकिन इसका प्रॉपर जो साइंस है वो है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही प्रॉपर फंक्शनिंग में काम स्पीड से करने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। लेफ्ट ब्रेन किसे बोलते हैं? ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, नॉलेज जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स होते हैं, एनालिसिस होता है, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ों का कैसे आता है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन प्रोसेस कर रहा है? लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन क्या प्रोसेस करता है? जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, जितनी भी चीज़ें आप क्रिएट करी हुई हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ें जो भी इन्वेंट हो रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज अपग्रेडेशन चल रहा है हमारे इस दुनिया में, वो कौन सा ब्रेन कर रहा है? राइट ब्रेन। जितने भी नए नए गाने सुनते हैं आप, नए नए मूवीज़ की स्टोरी देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, तो इसे कौन करता है? इसे राइट ब्रेन प्रोसेस करता है और राइट ब्रेन ही क्रिएट करता है। तो राइट ब्रेन को अगर हम काम करेंगे, और जबकि 98% जो काम हो रहा है और नहीं हो रहा है वो राइट ब्रेन पे नहीं हो रहा है, और 98% पावर किसके पास है? राइट ब्रेन के पास। अच्छा, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, कितनी भी बहुत बड़ी पढ़ाई करके 2 लाख 5 लाख महीना कमाते हैं, नौकरी वोकरी जो लगती है, डॉक्टर्स वगैरह कितना कमाते हैं? तो ही तो कमाते हैं। लेकिन वही जावेद अख्तर हो या पिकासो हो, एक 10 मिनट की पेंटिंग करेंगे पिकासो, तो क्या होगा पता है उन्हें? 10 मिनट की पेंटिंग के अभी 1 लाख मिलियन डॉलर ऐसे करके 10 लाख रुपया ऐसे मिल जाता है ना, लाखों रुपए मिलते हैं उनको एक 5-5 मिनट की पेंटिंग करने के। अच्छा, हनी सिंह एक थोड़ी सी रैप लिख दे कोई गाना 5 मिनट का, कितने करोड़ों रुपए होने लगते हैं। तो ऐसे क्या, उनको कुछ क्रिएट करना जानते हैं, वो कुछ क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। ये तो बड़ी पावर अच्छी है हमारे पास। ऐसे ही एक आया MBA चाय वाला, चाय के काम से लोग बुरा मानते थे एक टाइम पे, हमारे टाइम पे ना, जब चाय का काम तो ऐसा मानते थे जैसे जिंदगी में कुछ नहीं है तो चाय का काम करके आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, उसको ऐसी दृष्टि से देखा जाता था, है ना, नेगेटिव बोलते थे उसको। तो लेकिन चाय के काम को एक आदमी को समझ में आ गया, इसको भी क्रिएटिविटी लगाई और MBA चाय वाला ने उसको इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, लाखों करोड़ों का टर्नओवर कमा रहा है वो, $1 मिलियन की कंपनी बना दी। कैसे बनाई? क्रिएटिविटी। उसने काम वही है, काम वही होता है। क्रिएटिविटी का क्या तरीका होता है? क्रिएटिविटी का मेन क्या होता है? एक्वायर करना, नॉलेज को लेना और उसे रिक्रिएट करना। मैं कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी कहीं इधर उधर से सुना हुआ है, मैंने भी कहीं से सीखा हुआ है, मैंने भी गुरुओं के पास जाके बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को सुन के ये मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होगा बस। मैं जैसे सर बोलेंगे तो मैं अलग तरीके से बोलेंगे, मैं बोलूँगा आप सब कुछ अलग तरीके से समझाएंगे, 1-2 वर्ड ऊपर नीचे आगे पीछे करके होता है ना, ऐसे जैसे एक बुक एक ही कॉन्सेप्ट पे हजारों लिख चुके हैं। तो ऐसे ही क्रिएट करने का मतलब होता है कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर जब हम कर लेते हैं और इसको रीस्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करते हैं तो वो क्रिएटिविटी बन जाती है। अब चाय तो पहले भी मार्केट में चल रही थी, लेकिन उसने उसी चाय को उठाया और एक नया क्रिएट किया, एक आउटलेट बनाया, उसमें कुछ सैंडविच वगैरह रख दिया और बना के उसने फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर दी। तो काम वही था, लेकिन उसने नए तरीके से सोच के क्रिएट कर दिया। तो ये क्रिएटिविटी की पावर होती है। तो एक ही चीज़ को हम 10,000 तरीके से सोच सकते हैं, पता है? एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है, और जब वो 10,000 कनेक्शन बनाता है तो 10,000 नई चीज़ क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है हर चीज़ की। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं। मतलब अभी तो MBA चाय वाला ने 2-4 न्यूरॉन्स को जोड़ के बना दिया, अभी और 10,000 तरीके हो सकते हैं उसमें भी, है ना। तो कहने का मतलब है अनफिनाइट है, हर चीज़ असीमित है, अनलिमिटेड है ना, एबंडेंस में है। कोई भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है इस दुनिया में, ना क्रिएट करने की कोई सीमाएं हैं, ना पैसे की कोई सीमाएं हैं, हर चीज़ अनलिमिटेड है संसार में। तो हमें उसी अबंडेंस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कम है वो कम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। खूब करना चाहिए, खुल के काम अच्छे से करना चाहिए। और
लेफ्ट ब्रेन का बताया, राइट ब्रेन। अब आप लोग कोई फैक्ट याद करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन याद करते हैं, तो क्या होता है वो लेफ्ट ब्रेन के थ्रू याद करते हैं, तो उसको रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई डेटाबेस, कोई नंबर, कोई फॉर्मूला। लेकिन वही चीज़ राइट ब्रेन करता है। तो अभी मैं बोलूँ कोई पुराना गाना ऋतिक रोशन का, वही था ना, कौन सा, कहो ना, अभी स्टेप बाय स्टेप सब ध्यान आ गया होगा आपको, पूरा गाना भी याद आ जाएगा। अब वो क्या था, वो कहो ना प्यार, मतलब अब वो क्या था, वो राइट ब्रेन ने प्रोसेस किया था। उसमें थोड़ा फन था, उसमें थोड़ा म्यूजिक था, रिदम था, इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी थी, तो वो क्या हुआ, आपको याद आ गया। तो कोई भी चीज़ को राइट ब्रेन के थ्रू हम याद करेंगे तो हमें वो लॉन्ग टर्म याद रहेगा और रिकॉल भी अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा मेथड होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने याद करने के हम लोग अपने अपने तरीके बनाते हैं ना, जैसे मेमोरी साइंस के हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम भी बचपन में अपने आप बना लेते थे तरीके। तो बड़ा फन वे में बनाओ कोई भी चीज़, उसको पिक्चराइज करो, उसको मूवीज़ में बना दो, उसको कुछ एक्शन दे दो उसमें, तो वो चीज़ आपको विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन की पावर को यूज़ करो। कोई भी चीज़ रिवाइज कर रहे हो माइंड में, विजुलाइज करो उसको मूवी को चलते हुए देखो दिमाग में। तो विजुलाइज करेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है ना। विजुलाइजेशन की पावर से रेबिका करके गोल्ड मेडल जीत गई थी। एक स्टेप नहीं कर पा रही थी वो बार बार उसका स्टेप, उसका होता है ना, रॉड होती है जो, वो छूट रही थी, तो उसने माइंड में विजुलाइज किया कई बार उसको बैठ के, उसके ट्रेनर ने बताया विजुलाइज करो इस स्टेप को आप। और जैसे उसने विजुलाइजेशन अच्छा करा, बार बार करा, तो रेबिका ने वो स्टेप अच्छे से करा वो मूव को, और उस मूव को करके उसने होल्ड करना शुरू कर दिया, और उसने गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लिया था ओलंपिक में। रेबिका नाम है, सिल्वर मेडल लिया था। तो वो इसी के दम पे ले पाई थी, विजुलाइजेशन के पावर पे। तो आप जैसे मैं बचपन में भी करता था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था तो माइंड में सोचता रहता था, ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और माइंड में खेलता रहता था मैं बहुत देर तक बैठे बैठे। बाथरूम में जाता था, वहाँ भी माइंड में खेलता रहता था, वही चलता रहता था यार। मैंने कि अब जब मैं क्रिकेट खेलता था तो बहुत अच्छा वैसे ही निकलता था कुछ परफॉर्मेंस, वैसी बॉलिंग, वैसी बैटिंग, अपने आप बॉल भी दिखती थी बड़ी बड़ी। तो कहने का मतलब विजुलाइज करके जब जाओगे कोई भी चीज़, कोई भी परफॉर्मेंस पढ़ाई को, तो वो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती है। क्योंकि विजुलाइजेशन कौन सा ब्रेन प्रोसेस करता है, राइट ब्रेन, क्योंकि पिक्चर्स, इमेजेस वहीं पे आती हैं सारी। ठीक है, अभी आपको बोलूँ अमिताभ बच्चन, तो आपको स्पेलिंग नहीं आएगी, इमेज आएगी सबसे पहले। तो इमेज की भाषा होती है हमारे ब्रेन, इमेज को वो जल्दी पकड़ता है, जल्दी याद कर पाता है। तो मूवी और इमेज बना के विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको याद रहेंगी, तो ये आपकी पढ़ाई में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ये होता है ब्रेन का प्रोसेस, लेफ्ट, राइट और मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ मैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको आइडिया लगेगा मिड ब्रेन को कैसे प्रोसेस करते हैं। मैं इसको एस को केवल देखना है, और एस को 1 मिनट तक बिना पलक झपके देखना है, आंखें खोल के सीधे, बिना पलक झपके देखना है, आंखें खोल के देखना है, और 1 मिनट तक लगभग देख सकते हैं। किसी की आंखें जल्दी बंद हो जाएं, आंसू आए, पानी आए तो बंद कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद बंद कर देंगे। मैं बोल दूंगा क्लोज योर आइज, तो आंखें बंद कर लेना। इसको 1 मिनट तक सब एस को देखेंगे, फिर आंखें बंद करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर, इधर, यहाँ बिंदी लगाते हैं हम लोग, तिलक लगाते हैं। और ये तिलक और बिंदी का ये उसी टाइम का यही प्रोसेस था, जो हमारे यहाँ चेतना बैठी हुई है ना, जो थर्ड आई आज्ञा चक्र है, इसी को तिलक करते हैं हमेशा। महिलाएं को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो इमोशंस स्टेबल रहते हैं, इससे यहाँ लगाते हैं। तो बड़ा पुराने अच्छे कॉन्सेप्ट थे ये हमारे, हम धीरे धीरे छूट रहे हैं। अभी मेरे लग रहा है क्या तिलक सर, लग रहा है ना, गायब हो गया, अरे पीछे हो गया होगा। अभी मैं माँ अम्बे के मंदिर गया था, माँ अम्बा, ये बहुत अच्छा मंदिर लगा, तो वहाँ पे हम लोग करके आए थे। तो ये तिलक का भी बड़ा अच्छा साइंस है, अगर हम छोटा तिलक रोज़ लगाना शुरू कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो इसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट आता है ब्रेन पे। ठीक है, तो इस पे एस पे देखना है, 1 मिनट तक देखना है, और आंखें बंद करके फिर यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सभी लोग देखिए एस को, क्लोज योर आइज। आंखें खोल लीजिए। कुछ एक्सपीरियंस हुआ यहाँ किसी को, क्या हुआ, सेम आया, ऐसा आया, और कुछ फ्लिकरिंग, किसी को कुछ भारीपन कुछ लगा, हल्का सा लगा, क्योंकि नया नया है अभी। तो ये प्रोसेस होता है, इसे त्राटक बोलते हैं, त्राटक।
किसी भी एक चीज़ को लगातार देखकर उसको फिर आंखें बंद कर लेना। अब इसके फायदे क्या है? नंबर 1, एक तो विचार आपके आना बंद हो जाते हैं इस टाइम पर। जो थॉट चल रहे होते हैं ना 60,000, बहुत सारी एनर्जी हमारे थॉट खाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो भगवान ने हमको या ऊपर वाले ने 100% दी है। सपोज इस रूम में एक 100% एनर्जी है, अब उसको क्या हो रहा है, यहाँ से बिच्छू आ रहा है, एनर्जी वहाँ जा रही है, अरे बिच्छू, वहाँ से वो आ रहा है डायनासोर, वहाँ से बंदर उछल रहा है, अरे बंदर आ गया, वहाँ वो फल दिख रहे हैं, अरे यार ये खा के देख लो। तो एनर्जी ऐसे भाग रही है हमारी अलग अलग जगह। अब 100% एनर्जी है, उसको कहीं इधर खा रहा है, बिच्छू खा रहा है, कोई बंदर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो आपकी एनर्जी 100 में से धीरे धीरे डाउन होकर 10-5% रह जाती है ना। तो ऐसे करके एनर्जी हमारी वेस्ट होती है अलग अलग चीज़ों पे। तो जितने हमारे थॉट 60,000 के करीब थॉट आते हैं, ऐसा बताते हैं डेली के बेसिस पे, तो उसमें से अब इतने सारे नेगेटिव थॉट होते हैं, फालतू के थॉट होते हैं, रिपीट थॉट होते हैं, तो वो एनर्जी हमारी इधर उधर थॉट में जाती रहती है। तो यहाँ पे एक तो आपकी एनर्जी काफ़ी इकट्ठी हो जाएगी, है ना, कलेक्ट हो जाएगी, एनर्जी को आप इकट्ठा कर सकते हैं, एनर्जी आपकी बचेगी बहुत सारी, थॉट प्रोसेस रुक जाता है, उस समय कोई विचार नहीं आएगा आपके माइंड में। दूसरा, कंसंट्रेशन आपका लगातार एक पे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ता है इससे, ठीक है। आपने फील ही किया होगा ना ये वाला, इस टाइम पे फील कर रहे थे उस चीज़ को, इसे त्राटक बोलते हैं। किसी भी चीज़ को लेके आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप कोई भी जिसको मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उनका भी देख के त्राटक कर सकते हो, उनकी तस्वीर को देखते रहो, तो उनकी जो पावर है वो भी आपके अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। इस त्राटक से इतने फायदे होते हैं, वो इंस्टॉलेशन आने से लगता है उनका। जैसे एकलव्य ने लिया था ना ज्ञान, कैसे लेते थे वो, बिना उनके शिक्षा के ले लिया था सारा ज्ञान, तो वो वहीं से दूर से इंस्टॉल करते रहे थे वो उनका ज्ञान पूरा। तो ऐसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी त्राटक से हम लोग कर सकते हैं, किसी भी अच्छे महापुरुष का, या जिसको आपको चाहिए इनकी पावर, या फिर आप जनरली किसी का भी कर सकते हैं। कुछ फ्लेम से करते हैं ना, जो होती है ना मोमबत्ती की जो उससे होती है, उससे भी करते हैं। तो इससे क्या हुआ, आँख जब हम बंद करते हैं, जब हम इधर फोकस करते हैं, तो एनर्जी हमारी अंदर की तरफ जाने लगती है, और जैसे अंदर जाती है तो स्ट्राइक करती है पीनियल ग्लैंड पे, क्योंकि पीनियल ग्लैंड की पोजीशन यहाँ है, इधर होल्ड करेंगे और इधर होल्ड करेंगे, तो जो बोलेगा ना पॉइंट, उधर पीनियल ग्लैंड होता है। तो वहाँ पे हम जब पीनियल ग्लैंड का करते हैं तो वहाँ पे वो स्ट्राइक करेगी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का एक रूल है, वेयर एवर एनर्जी गोज, मतलब वेयर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एवर फोकस गोज, आपका फोकस इधर गया, एनर्जी इधर फ्लो हो रही थी, एंड वेयर एवर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रोज, वहाँ पे वो चीज़ें बढ़ती है, आपके लिए आसान होने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगता है। अब आपकी एनर्जी कहाँ आंखें बंद करी तो एनर्जी अंदर गई, तो एनर्जी कहाँ फ्लो हुई, अंदर की साइड फ्लो हुई, और अंदर फ्लो मतलब पीनियल ग्लैंड पे फ्लो हुई, और वो एक्टिवेशन चालू हो गया। सिंपल है, वो सक्रिय हो गया, और एक DMT नाम का केमिकल निकलता है इसमें से, डी मिथाइल ट्रिप्टामाइन बोलते हैं, उस केमिकल से बहुत फायदे होते हैं हमको, है ना। वही है जो केमिकल, इसे गॉड मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। अभी गूगल पे डाल के देखना सारी चीज़ें, है ना, जाने के बाद तो आपको आइडिया लगेगा, बहुत पावरफुल चीज़ है हमारे अंदर ही। केमिकल फैक्ट्री है बहुत सारी, दुनिया की जितने भी केमिकल है सब हम यहाँ बना सकते हैं, डोंट वरी, बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर तो करोड़ों में भी मिलते हैं कुछ केमिकल, लेकिन वो यहाँ बन जाता है हम अंदर ही सारा। तो हर केमिकल बना सकते हैं, चाहे हम किसी भी बीमारी को सही करना है, उसके लिए जो भी केमिकल कंपोजिशन चाहिए वो बना के उसको रिवर्स भी कर सकते हैं बीमारियाँ, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा कैसे हो सकता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और मिड ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर का। अभी एक मैं एक्सरसाइज कराता हूँ थोड़ा लेफ्ट राइट ब्रेन के लिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इस एक्सरसाइज को करोगे तो इससे बहुत फायदे होंगे, आपके भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एक करके देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों के अलग अलग मूवमेंट करने हैं। थोड़ा म्यूजिक चला दो भैया, हल्का से म्यूजिक के साथ होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5 मिनट कोई भी वो वेलकम वाला था वही चला दो, वो रहने दो, वैसे ही कराऊंगा। वेलकम वाला जो था बजाया था ना वही। तो एक एक्सरसाइज है, ब्रेन जिम बोलते हैं। जैसे हम बॉडी बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं। अब आपको इसके लिए जिम नहीं जाना है, घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है और हमारा माइंड है आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों के लिए ये पावरफुल होता है, क्योंकि दोनों हाथ से हम अलग अलग मूवमेंट करेंगे। तो खड़े होके करेंगे, बैठ के करोगे, बैठ के करेंगे। और साउंड बढ़ा दें, थोड़ा एनर्जी आप में भी आ जाएगी ना करने की। DJ Asif SK.
रिकॉर्ड मोबाइल से मोबाइल आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे, एक हाथ को आगे एक को पीछे, दोनों ऐसे से नहीं करना। स्क्वायर, एक से स्क्वायर, एक से ट्राइंगल या एक से सर्कल। एक से ट्राइंगल, एक से स्क्वायर, एक से सर्कल। डीजे आशीष SK। लेफ्ट से नोज, राइट से ईयर, फिर चेंज, राइट से नोज, लेफ्ट से ईयर। चले डन, ओके बंद कर। तो ये था देखो ब्रेन जिम। जब मौका मिले तब करते रहना बस, जब भी लगे, कभी भी कर सकते हो। उसके लिए कोई टाइम जगह की जरूरत नहीं है, जब मन करे जब भी हो जाए तो बस थोड़ा थोड़ा तो जो मन आए कर लिया। कुल मिला के मतलब ये है कि दोनों हाथों के मूवमेंट अलग अलग होने चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रेन जिम। ओके, तो जब भी मन करे करेंगे। इससे ब्रेन का बड़ा तगड़ा खेल होता है अंदर। भाई अंदर की दुनिया में काम करना है अभी आपको, बाहर की दुनिया में तो सर बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, हम सभी लगे हुए है ना, लेकिन अंदर की दुनिया में तो आपको ही करना पड़ेगा काम, ठीक है ना। क्योंकि वो आपके हाथ में कंट्रोल है। बाहर से तो हम सब मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, खुद के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको अपना कंट्रोल लेना है, थोड़ा अंदर की दुनिया पे भी ध्यान लगाना है। तो ये एक्सरसाइज है ब्रेन जिम। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। माइंड होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं माइंड, है ना। अब देखो नाम वाम में मत जाना ज़्यादा, लेकिन हाँ इसको माइंड बोलते हैं, ठीक है। माइंड, मन वगैरह। अब इसको कोई कुछ भी बोलता है ना। ईश्वर, भगवान जो है, सब हमारे अंदर से ही सब कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, है ना। तो अलग अलग दर्शन और फिलॉसफी हैं अलग अलग चीज़ों की, लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आज तक कोई राइट जवाब किसी के पास नहीं है। ये आपको आज मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया ढूंढ के, पढ़ के दुनिया के ज्ञान को, लेकिन असली सत्य तक कोई पहुँच नहीं पाया है ना। आज तक तो नहीं पहुँच पाया, आगे लगे रहे, सब लोग लगे। देखो किसको सत्य क्या है, बस अपने अंदर बस अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। और सत्य क्या जानना, यही बहुत है बस हमारे लिए। ज़्यादा सत्यवत्य के चक्कर में नहीं जाना है ना। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो यार, इतनी दुनिया है, इतना बढ़िया है वर्ल्ड, दुनिया, इतना सब कुछ घूमने को, लोग इतने अच्छे अच्छे अलग अलग वेराइटी, सब अच्छे अच्छे चेहरे, अच्छी अच्छी दुनिया, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे खाना पीना, कपड़े, यार इसी को थोड़ा एंजॉय करते रहो और एक्सप्लोर करो, नॉलेज लो, सही है। लेकिन अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इसको कोई शब्दावली के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे फंक्शनिंग है, काम कर रही है। तो माइंड को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जो ब्रेन के अंदर एक फ्लोइंग एनर्जी होती है जो दिखती नहीं है। अब विचार कहाँ से आता है किसी को पता है?
कहाँ से विचार आ रहा है, ये कौन सी जगह से निकल के आता है विचार, कहाँ से पॉपअप हो रहा है, हमें नहीं पता आज तक, है ना। तो विचार जो आ रहे हैं हमारे अंदर से निकल के, वो हमारे उसको कौन प्रोसेस कर रहा है, हमारा जो माइंड होता है, ठीक है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर को भी हम नहीं देखते ना, वो काम बड़ा करता है, लेकिन वो तो अभी हमारा क्या है, हमारा जो हार्डवेयर है वो तो बहुत नया हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि ये अपने आप नेचर करती रहती है ऐसे अपग्रेड, है ना। पहले वो रेप्टिलियन ब्रेन था, फिर लिम्बिक सिस्टम आ गया था, अब नियो कॉर्टेक्स करके एक लेयर आ गई है ब्रेन में। तो ब्रेन अलग अलग लेयर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे बनाता रहता है ब्रेन, वो नेचर क्रिएट कर लेती है। और हम खुद ही क्रिएट करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है हम अपने अंदर खुद ही क्रिएट करने लगते हैं, अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं, अपनी अंदर की फंक्शनिंग को और एडवांस करने लगते हैं, अपग्रेड करने लगते हैं। लेकिन है क्या कि अगर हम लोग i10 वो ले आए, जो अब नया आया है आजकल प्रोसेसर, और उसमें करीब 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो, 10 GB की रैम हो, और उसमें विंडो 98 लगा दें, सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो यही चल रहा है अभी, हमारा हार्डवेयर तो अपग्रेड हो गया है बहुत, लेकिन सॉफ्टवेयर वही विंडो 98 काम कर रही है आज भी, तो उसको हम लोग अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हमें अपग्रेड करना है हमेशा, जैसे सब कुछ इतनी तेज़ी से अपग्रेड हो रहा है और टाइम वाकई बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हमें समय के साथ चलना है और आगे के बारे में सोचना, आगे और क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, उसके हिसाब से हम अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना, ठीक है। तो ये है अपग्रेडेशन, लेफ्ट कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, 2 पार्ट में डिवाइड है ये भी। कॉन्शियस माइंड सबने सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन और अवचेतन मन। तो जो अचेतन मन के अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और वही 98% चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हमको लग रहा है कि नहीं हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन 98% चीज़ें जो डेटा अंदर सेव हो गया है, जो हमारी मेमोरीज सेव है बचपन से लेके आज तक, जो हमारी इन्फॉर्मेशन सेव है, जो आपने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे ही आपका सबकॉन्शियस आपको कंट्रोल करता है। आपके थॉट भी वैसे ही आएंगे। अब बचपन से किसी ने फरारी नहीं देखी हो तो क्या फरारी का उसके दिमाग में थॉट आ सकता है? नहीं आ सकता। वो आए जाने की नहीं क्या होती है फरारी, मुझे तो नहीं पता। कभी लोगों के पास चले जाओ तो टीवी आया, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, इन्हें कुछ नहीं पता। तो जो चीज़ हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते हैं और अपने बारे में जो बताते हैं लोग हमको, हम वही सच मानने लगते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मैथ खराब है, तुम्हारा हिंदी खराब है, तुम्हारी इंग्लिश खराब है, तुम ये नहीं हो सकता, तुम्हें पैसे कमाने के लिए बहुत पढ़ाई जरूरी है, पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे शहर में पैदा होना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए बहुत रिच फैमिली में होना जरूरी है। ऐसे ही तो थॉट बनते हैं हमारे बचपन से, हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं। बड़ा मत सोचो, अरे बड़ा मत सोचो, पैसा तो आफत की जड़ है, पैसा कोई पेड़ पे उगता है क्या, पैसा तो हाथों का मैल है। ये बिलीव्स बन जाते हैं हमारे बचपन से सुन सुन के। तो ये बिलीव्स जो बनते हैं हमारे, उन्हीं बिलीव्स के हिसाब से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। अब एक बचपन से छोटा बच्चा आता है, उसे तो नहीं पता, वो आके कोई एक बच्चा मस्जिद में जाने लगता है, एक बच्चा मंदिर में जाने लगता है, एक बच्चा गुरुद्वारे में जाने लगता है। अब जिसको जो बताते जाएंगे पेरेंट और सोसाइटी और समाज, वैसे वो फॉलो करते हैं और उसी को वो बिलीफ मान के आगे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ को। तो जो भी बिलीफ आपके सपोर्ट है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी बिलीफ आपके लिए काम के हैं, उनको तो मानो। जैसे बोलते हैं हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, बोला हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अरे तू कुछ नहीं कर सकता है, अबे तू नहीं करेगा मैं तो बहुत करूँगा, अंदर बोल दो, उसके सामने मत बोलना, ठीक है ना। किसी को कोई घर के लोग ही ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरे तो घर वाले ही मेरे पीछे पड़े रहते थे हर चीज़ के लिए, ऐसे मत कर, नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये काम कर ले। अरे भाई मैं कर लूँगा, उस टाइम तो मेरी वैसे भी उम्र निकल गई थी, 35 साल का हो गया, तो इन्हें कहाँ नौकरी वोकरी करूँगा इस उम्र में जाके, कुछ हो भी नहीं पाएगा, है ना। जो करना है मेरे को फास्ट, कुछ मकान बिक गया था मेरा, है ना, कुछ अपने ऐसे डिसीजन से, तो मैंने कहा इतनी जल्दी नौकरी से तो इतनी जल्दी नहीं आएगा, उम्र भी मेरी निकल चुकी है। हाँ 20-22 साल का होता बच्चे तो सोचता मैं इन सब चीज़ों के बारे में, धीरे धीरे सीखता चीज़ें, क्योंकि जॉब वगैरह ये सब करके हमें अच्छा नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, हर चीज़ काम की होती है, बस हमें उसमें से क्या चीज़ हमें निकालनी है। हर चीज़ में से हमें सीखने को मिल रहा है, हर वक्त हम लर्निंग मोड में रहना चाहिए। लर्निंग मोड रखो अपने आप के ब्रेन को। तो वो क्या होता है कि ये हम लोग करते हैं, तो ये लॉजिक सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक मालिक की तरह है, ठीक है। मालिक की, जैसे मैंने बोला क्लैप कर दिया, जंप कर दिया, ये तो मालिक है भाई, सुन रहा है। अब प्रोसेस कौन कर रहा है? मैंने बोला क्लैप, तो प्रोसेस किसने किया? हमारे अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है कि दोनों हाथ को उठाना और ऐसे लिखना करना है, तो वो बन जाएगा, क्लैप हो जाएगी। मेरे को लिखा, मैंने वांट की स्पेलिंग लिखनी है, WANT, मैंने लिख दिया WANT। अब ये प्रोसेस किसने किया? ये डेटा मेरे अंदर पड़ा है सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस ने मेरे को बताया ऐसे लिखो और हाथ उठाओ, पकड़ो पेन को, ग्रिप बनाओ और ऐसे करके WANT लिख दो। तो ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ये प्रोसेस कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जहाँ ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। जैसे आप अभी एक एप्लीकेशन देखते हो ना, एक एप्लीकेशन पे गाना चल रहा है, लेकिन उसके पीछे भी तो बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी है ना आपके मोबाइल में, कितनी सारी एप्लीकेशन है जो चल रही है ऑटोमेटिक, आपको भी नहीं पता। तो ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही है, हाँ बहुत सारा डेटा काम कर रहा है, जो आपको जरूरत होती है वो उसको निकाल के दे देता है, आपको प्रेजेंट कर देता है आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रीक्वेंसी काम कर रही है इस समय भी। अब आपको देखना है किसके साथ कनेक्ट होना है, वो सब आपके थ्रू ही, आपका एक रेडियो की तरह काम करता है आपका ब्रेन। हर फ्रीक्वेंसी के साथ आप क्रिएट करके अपने अंदर से उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे और वही फ्रीक्वेंसी फिर आपको मिलने लगेगी। अब वो एनर्जी है, वो चाहे कार हो, आपकी फरारी हो, चाहे वो आपकी ड्रीम गर्ल हो या ड्रीम बॉय हो, जो भी हो, वो आपको
एनर्जी के रूप में मिल जाएगा, है ना। एनर्जी जब आप उसको डायरेक्ट अट्रैक्ट करोगे, चाहोगे, सोचोगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये होता है हमारा मालिक की तरह होता है, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। इसको जो कमांड देंगे ब्रेन को, ये वैसा उसको फॉलो करना पड़ेगा। और जिस सबकॉन्शियस एक तरीके से नौकर की तरह बैठा है बेचारा, ऐसे नहीं मालूम क्या कराना है। क्लैप करना है क्लैप कर दूंगा, वर्ड लिखना है वर्ड लिख दूंगा, जम करना है जम कर दूंगा, जाके चोरी करनी है चोरी कर लूंगा, पैसा कमाना है जो मेरे को बोल भाई मैं तो वो कर दूंगा। मुझे नहीं पता नेगेटिव पॉजिटिव ये सब क्या होता है, जो तुम डिसाइड करो। मालिक बोलेगा वो करूंगा मैं तो ये ऐसे बैठा हुआ साइलेंट, जो बोलोगे वो कर देगा। ये अभी मेरे को 1 करोड़ कमाने हैं, बोलेगा ठीक है। पहले तो बोलेगा शॉर्टकट बताएगा, एनर्जी बचाता है ना वो भी। अभी पानी की प्यास लग रही है अभी आपको, तो वो एनर्जी बचाएगा। आपसे बोलेगा अरे यार विकास जी पानी ले आओ यार 1 गिलास। मैं नहीं जाऊँगा अरे भाई आप पानी दे देना यार। फिर मैं बोल, आप सुनोगे नहीं क्लास चल रही है अभी तो। फिर मैं कहूँगा, फिर मैं दूसरा जुगाड़ लगाऊंगा, अरे आप देखना पानी यार कोई हो तो ले आओ। फिर कोई नहीं सुनेगा, फिर मैं जाऊँगा खुद से, अरे यार मैं ही जाऊँ कोई नहीं सुन रहा। तो लास्ट में ये एनर्जी लगाता है बिल्कुल, जब पहले तो जुगाड़ करता है ये। तो 1 करोड़ कमाने के लिए पहले बोलेगा भैया ATM तोड़ लेना इतना सिंपल है। जाके 4 लड़के इकट्ठे कर बैंक में घुस जाए और ले आओ उठा के 1 करोड़ रुपए। क्या है क्या हुआ ये देखो नेगेटिव से एकदम विस्फोट हो गया है ना, गलत बात है, ठीक है ना, गलत बात है, इसको नहीं सुनना। तो ये हमारा माइंड है ऐसा एक्चुअली, ये अलग अलग आइडिया देगा। जैसे मैं भी करता हूँ ना, मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है माइंड में आते हैं, थॉट तो आएगा यार जो ऐसा ये भी तो हो सकता है। फिर मैं नहीं ये नहीं ऐसे संस्कार नहीं है भैया, ऐसी गलत बात है, ऐसे नहीं करने, ये तो बहुत गलत रास्ता है। फिर सही रास्ता मेरे को, मैं सही पर्सन हूँ, सही रास्ता चाहिए, पॉजिटिव रास्ता चाहिए, अच्छा रास्ता चाहिए। फिर बोलेगा भाई अब तो सुन, अच्छा रास्ते के लिए मेहनत कर, लर्निंग कर, मिल जाएगा। 2 और 4 5 6 साल 2 साल का थोड़ा पेशेंस भी रखियो, बिना पेशेंस के नहीं मिलेगा, मालूम पड़ा अभी ऐसे नहीं होता। तो पेशेंस रख के हमें एफर्ट कराएगा, फिर रास्ते बताएगा, वो सब करा देगा, पहुंचा देगा आपको, डोंट वरी। ये दुनिया में प्रूव हो चुका है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सुना होगा ना, मूवी देखना है आज, एक नोट कर लो, एक मूवी द सीक्रेट, किसने देखी है? अच्छा बहुत लोग देख चुके हैं। अच्छा आशीष सर के क्लास अरे वाह सर वेरी गुड। तो सर ने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपका आधा काम है 90% काम, बाकी आप भी देखिए और इसको बार बार देखो। आप फ्री बैठे हो तो बैठ जाओ, जब लगे ना कुछ खत्म हो रही है दुनिया, मतलब डर लग रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ लग रहा है यार क्या करूँगा कैसे करूँगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखना, आराम से बड़ी खुशी मिलेगी। हाँ अच्छा अभी तो बहुत संभावना है, अभी कोई एंड नहीं होता, कभी कोई चीज़ खत्म नहीं होती है, हमेशा संभावनाएं रहती हैं, हजारों संभावनाएं रहती हैं आपके हर प्रॉब्लम की, हजारों सॉल्यूशन है आपके। हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, मुझे आज अपनी प्रॉब्लम ऐसी लगेगी यार दुनिया लुट गई मेरी, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, संसार खत्म, मैं तो खत्म, अभी के लिए लगेगी। अब बात क्या होगी, वो 20 25 30 लाख रुपए। अरे 30 लाख रुपए क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा रुको 3 करोड़ भी आ जाएंगे, साल भर मेहनत कर लो। मतलब ऐसा हर कोई ऐसे अपनी अपनी प्रॉब्लम फंस जाता है हर टाइम पे। किसी के लिए 2 लाख बहुत बड़ी बात लगती है, अरे 2 लाख का कर्जा हो गया अब कैसे निपटाऊंगा, क्या होगा, अब वो 2 लाख के लिए दुनिया खत्म, है ना। आशीष सर बोलेंगे अरे 2 लाख रुपए, अरे थोड़ा सा मेरे साथ ट्रेनिंग मेरे नहीं ले, मैं देखो गाइड कर दूंगा, कर लेंगे। मेरे पास आएंगे, मैं बोलूँगा एक काम कर, 1 महीने 2 महीने थोड़ी मेहनत कर, इस डायरेक्शन में कर, हो जाएगा 2 लाख। काम करने को तैयार होना तो हो जाएगा, बस आपको दौड़ना है। अब तुम यूँ कैसे बैठ गए, मेरी दुनिया लुट गई, मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं तो खत्म, मैं तो लटक रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, डिप्रेशन में चला गया तो वो रास्ते पकड़ लेते हैं लोग, है ना, जबकि प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है। और 1 साल बाद देखते हैं अरे वो क्या प्रॉब्लम थी कोई, क्योंकि मैंने हर प्रॉब्लम को 6 महीने बाद देखा ना, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं लगी मेरे को। अरे यार वो प्रॉब्लम थी यार, उसके लिए इतनी टेंशन ले रहा था वो प्रॉब्लम इतनी सी रह जाती है बाद में, जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उसके लिए कोशिश करते हैं ढूंढ के। तो हर प्रॉब्लम बड़ी छोटी होती है, उस टाइम पे बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजारते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम ऐसी लगती है अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, फालतू में इतना ले रहा था मैं, तो लोड है ना। तो ऐसे करके हमको आगे बढ़ना होता है लाइफ में। तो माइंड के पास सारे सॉल्यूशन है। तो आपका माइंड कौन है, आपका मालिक आपके पास है, तो सही कमांड देनी है, आपको अच्छी चीज़ों को यूज़ करना है। अभी मैं बताऊंगा एक कम्युनिकेशन का क्लास, अभी कितने टाइम का सर क्लास और करना है, टाइमिंग कितने और करनी है, चल रहा है चलिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो अच्छा लगेगा लाइफ में, डायरेक्शन और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। तो मेरे को क्या है, मेरे तो 2-2 3-3 दिन के सेशन होते हैं वैसे पूरे, है ना। और सर ने कहा, वैसे आज मेरी प्लानिंग भी नहीं थी, पर सर ने कहा कि क्लास ले लेना एक बच्चों को, ने अरे ठीक है, तो वो स्पेशल बना लिया प्लान पूरा अच्छे से। तो ये है, अभी आपको कम टाइम में बहुत एक गागर में सागर वाली चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, मैं वो वाली चीज़ें मिलेंगी, तो जिससे आपके लिए और ईजी हो जाए थोड़ा सा लाइफ, है ना। कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा बताऊँगा। हमारा जो अभी मैं बताता हूँ सबकॉन्शियस के पास इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, ठीक है। वो 3 प्रोसेस होते हैं, 3-4 बहुत होते हैं, लेकिन बेसिक मोटे 3 बता दूंगा। और एक स्टोरी बता देता हूँ उससे पहले, जब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एक नटान शारांशकी की स्टोरी सुना दी सर, नहीं सुनाई अभी? नटान शारांशकी की एक स्टोरी बता देता हूँ मैं, एक छोटी सी स्टोरी है ना। आप लोग इसको सुन लोगे तो और आपको पता चल जाएगा। वैसे तो बहुत सारी स्टोरी हैं, आपने सुनी होंगी अलग अलग एग्जाम्पल से कहीं भी, लेकिन एक नटान शारांशकी की स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं इसलिए वो सुना ही देता हूँ सबको। तो नटान शारांशकी एक व्यक्ति था, उसको अमेरिकी जासूस, रशियन जासूस, अमेरिकी जासूस समझ लिया था रशिया की गवर्नमेंट ने,
और रशिया की गवर्नमेंट ने अमेरिकी जासूस समझ के उसको जेल में डाल दिया 15 साल के लिए। 10 से 15 साल वो जेल में रहा बेचारा, एक कमरे के अंदर बंद। और उसको क्या करा, जब जेल में रहा तो उसने एक प्लान करा, मैं इतना टाइम गुजारूंगा, बोर हो रहा हूँ, कुछ टाइम पास के लिए क्या करूँ। तो उसने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया। अपने ही माइंड में चेस की करा, उसने गेम बनाया और चेस की तरह खेलना जानता था थोड़ा सा, तो वो चेस खेलने लगा रेगुलर। और ऐसे सालों साल चेस खेलता रहा, अपने माइंड में बनाता रहा। सामने बिठाया उसने किसको, वर्ल्ड चैंपियन को, और ऐसे खेलता था जैसे वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहा हूँ क्या मैं। तो माइंड के अंदर ही वो एक चेस खेलता था और वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहा हूँ, वैसे तरीके से वो गेम को खेलता था। ठीक है, तो वो चेस खेलता रहा, कई सालों तक खेलता रहा। उसके बाद उसके क्या नाम था, बिल क्लिंटन, जो गवर्नमेंट आई थी अमेरिका में उस टाइम, बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कुछ रिकमेंड किया रशिया गवर्नमेंट को, बोला कि भाई एक काम करो, इसको क्यों बेचारे को बंद कर रखा है, ऐसा नहीं है, ये छोड़ दो। तो उनकी गवर्नमेंट ने सुन लिया फिर उसे, और कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। जब वो बाहर आया तो उसने तुरंत उस देश को छोड़ दिया, रशिया को, और सीधे इजराइल चला गया वो, क्योंकि वो यहूदी था, जूइश होते हैं ना यहूदी, तो वो सीधे वहाँ चला गया। वहाँ सेम डे सिटीजनशिप मिल जाती है यहूदियों को। तो वहाँ आके रहने लगा, मेहनत करी, मिनिस्टर बन गया वो वहाँ पे उस कंट्री का, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बना वो। तो उसी टाइम पे क्या था, गैरी कास्परोविच का एक टूर लगा हुआ था वहाँ पे। गैरी कास्परोविच आए हुए थे इजराइल में, तो वो बच्चों के साथ ऐसे स्कूल में खेल रहे थे, तो वो वहाँ पे नटान शारांशकी भी पहुँच गए। तो उन्होंने गैरी कास्परोविच से बोला कि अपन एक चेस की चांस खेलते हैं, और बोला मजाक में मत खेलना, सीरियस खेलना, क्योंकि मैं आपको हरा दूंगा 6 मूव में। बोला अरे मैं वर्ल्ड चैंपियन से बोल रहा है जो गैरी कास्परोविच। तो वो खेलते हैं, लेकिन गेम खेलते हैं, गेम होता है उनका, सब पूरा मीडिया सब है, देखना यूट्यूब पे, इसकी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है एक स्टोरी, है ना। तब और नटान शारांशकी ने गैरी कास्परोविच को वो वाला गेम हरा दिया था, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। कैसे हराया, सोचा। ये पूरी स्टोरी में एक मैसेज है, आपको पता है स्टोरी कोई भी सुनो, मैं पता कब फ्लॉप मूवी भी देखने चला जाता हूँ कभी कभी, मुझे मन करता है चलो देखा, दुनिया फ्लॉप बोल रही है, कुछ तो सीखो, एक मैसेज ही मिल गया, मेरा तो हो जाएगा काम। मैं मैसेज लेने जाता हूँ हर मूवी में, मेरे को मूवी का बहुत शौक है। जब भी लाइफ में बोर होता हूँ मैं सीधे मूवी चला जाता हूँ देखने, और एक ही फंडा होता है मेरा कि मुझे मैसेज निकालना है इस मूवी से, कुछ बढ़िया सा, कुछ मोटिवेशन डाउन हो रहा था तो बाहुबली और ये KGF BGF देख के एनर्जी आ जाती है, हाँ यार हम भी बन जाएंगे रॉकी वॉकी है ना, कुछ रॉकी की तरह एनर्जी। तो ऐसी मूवीज़ देख के बड़ा मज़ा आता है, एनर्जी मिलती है ना, भाग मिल्खा भाग टाइप से। और अच्छी मूवी, कोई सी भी मूवी है तो सभी देखता हूँ, फिर मेरे पे बस सोचना, मैं तो हर बकवास भी दिखाता हूँ जाके, लेकिन मैसेज जरूर लेके आता हूँ कोई एक। मैंने कहा देख भाई वसूल हो गए तेरे 200 रुपये 100 रुपये, उसके एक मैसेज तो बढ़िया मिल गया इसमें। तो इसमें स्टोरी से यही मैसेज है कि उस बंदे ने एक माइंड में सोचा कि मैं वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहा हूँ, वर्ल्ड चैंपियन को विजुलाइज किया हराते हुए चेस के अंदर। तो यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर दी, यूनिवर्स ने ऐसा इवेंट बनाना शुरू कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलने पर मजबूर हो गया और उसे हरा भी दिया। तो नेचर ऐसे काम करती है, एक बार को आप विजुलाइज करके साल 2 साल हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन 4 साल बाद फिर से वो आपके सामने आएगा निकल के, अरे भाई देख वही वाली तेरे ड्रीम अभी भूल मत, आ गया वापस सामने। मतलब बार बार वो आएगा, क्योंकि माइंड में डाल दिया ना आपने एक बार ढंग से, इसको सबकॉन्शियस में चला गया एक बार, तो वो बार बार आपको याद दिलाता रहेगा, हर साल भर में 6 महीने में कुछ ना कुछ। ऐसे नटान शारांशकी का अपने आप इवेंट बनता चला गया, कहाँ से कहाँ, जेल से छूटा, बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट आई, फिर इजराइल पहुँचना, फिर मिनिस्टर बनना, फिर गैरी कास्परोविच से खेलना। ये क्या था, ये कौन कर रहा था, ये कर रहा था पूरा यूनिवर्स। तो एक डायलॉग होता है ना, क्योंकि हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड, और जो माइंड है जो आपके अंदर चेतना बैठी है, जो ये पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। आप में और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आप और यूनिवर्स एक ही हो, ये समझ लो। आप जो बनाओगे माइंड में वो यूनिवर्स, आप आपके लिए अमेरिका से कोई आदमी लाना होगा तो वो आ जाएगा आपके पास, आपको कह रहे अमेरिका से भी मिल गया मेरे को, तो वो कहीं जहाँ बैठा होगा दुनिया के कोने पे आपका माइंड वहाँ तक पहुँचा देगा कुल मिला के। तो ऐसे करके हमारा माइंड काम करता है। और एक स्टोरी, एक डायलॉग भी था ना शाहरुख खान का, किसी भी चीज़ को दिल से या शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वो कायनात फिर साजिश करने लगेगी अलग अलग तरीके से। तो ये मूवी का डायलॉग नहीं है, ये किसी एक अच्छे राइटर थे, जो एक उनका कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस बुक में से ये लिया गया था, फिर ये डायलॉग इस मूवी में ओम शांति ओम में यूज़ किया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक कोटेशन था। तो ये ऐसे ये कोटेशन नहीं होते, ये रियल होती हैं सारी बातें, ये किसी बहुत महान ज्ञानी और महान अनुभव के आधार पे वो बोल देते हैं ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें, और इसी से एक मैसेज मिल जाता है, यार वाह सब कुछ ईजी है। तो ऐसे हमारे माइंड के पास जब सबकॉन्शियस में कोई इन्फॉर्मेशन चली गई तो वो पूरा करने पे लग जाता है, फिर आपको बैठने नहीं देगा, ऑटो पायलट में शुरू कर देगा। अब जैसे मैं मेहनत करता हूँ, मेरे को दुनिया को लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ, या सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, या आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब ये आपके माइंड का एक अंदर से पता चल जाएगा कि यस मेरे को ये करना है, तो वो ऑटो पायलट में लगेगा। मेहनत नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। मेरे को हर सेशन में पसीने आते हैं, वैसे मैं बता दूं मेरे को क्या है, मैं थोड़ी एनर्जी धाड़ी हाई रख लेता हूँ ना, तो अंदर से कुछ ना कुछ तो ये क्या है, अब कुछ भी मेरे को पूरे दिन बोलता हूँ मैं, एक दिन खड़े होकर बोलता रहता हूँ बिना पानी के। अभी तो मैं गुजरात में एक सेशन करके आया था, वहाँ लेडीज़ आ रही थी पानी ले लेके, अरे भाई पानी तो ले लो, अरे भाई बैठ तो जाओ, अरे भाई नहीं कुछ नहीं, सही चल रहे था, मेरे को ज़रूरत नहीं है पानी की।
तो मतलब क्यों, अब किसी के लिए तो वो 1 घंटा खड़े होने में भी पैरों में दर्द हो जाएगा, मेरे भी होगा दर्द, ऐसा नहीं है, हो रहा होगा कुछ ना कुछ चल रहा होगा अंदर प्रोसेस, लेकिन वो सब माइंड क्या करता है, उसको हटा हटा, कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें। माइंड आपकी, अब जैसे मेरे को क्या हुआ, अभी परसों फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, कुछ खाया मैंने, तो मेरे को पता है कुछ असर ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्लान है आगे का, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। बॉडी ने खत्म कर दिया फूड पॉइजन, मतलब 1 घंटे में ही। और वैसे गुजरात में हुआ तो 6 दिन पड़ा रहा था मैं बिस्तर पे क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं था मेरे पे, वो पता नहीं क्या छुट्टियाँ हो गई थी वहाँ, क्योंकि मेरे माइंड को पता था कुछ भी नहीं है, 5 दिन तो रेस्ट ही करना है। तो ब्रेन उसने ऐसा फूड पॉइजन लगाया कि 6 दिन पता नहीं वॉमिट और सब कुछ होता रहा। मैंने ये क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों खाली बैठ गया था मैं उस टाइम। तो जब आपके पास कोई गोल होता है, आपके पास कोई ड्रीम होता है, आपके पास कुछ भागने के लिए कुछ वजह होती है बड़ी, तो फिर आपका माइंड बीमारी बीमारी ये सब को भूल जाओ, कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइफ भी आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब जब तक आप कर नहीं दोगे ना गोल आप अपना पूरा, जब तक आपको वो मारेगा भी नहीं नेचर, वो पता है क्या करेगा, वो आपको जिंदा रखता है, आपको लाइफ को बढ़ाएगा, लॉन्जिविटी, लाइफ की एज बढ़ा देगा। वो 100 साल हो जाए भले ही आपको पहुंचा के रहेगा वहां तक, गोल तक। जैसे कोई दादी माँ होती है ना, मैं तो पोते का ही वही देख के जाऊंगी, अब वो पोता आ नहीं रहा है, अब वो बेचारी अब वो पोता कह रहा है अभी रुक जाओ सर, मम्मी दादी माँ बेचारा पोता आया नहीं, और वो दादी माँ 80 की हो गई, फिर 85 की भी हो गई, 90 की, अरे भैया कब लाएगा मेरा पोता, मैं भी जाने को बैठी हूँ, दिखा तो जाते। अब वो चलती रहती है घटिया में, डॉक्टर भी बोलता है जिंदा कैसे तो पता है क्यों, क्योंकि उन्हें पोता देखना होता है, ये अपनी नाती की शादी देखनी होती है, ऐसे कुछ उनके गोल होते हैं हमारी दादी अम्माओं के, जब है ना, तो ऐसे तो वो जिंदा रखते हैं। खटिया में बहुत दादी, मेरी नानी भी ऐसी चल गई थी 7-8 साल, डॉक्टर बोलते थे चली जाएंगी 6 महीने में, वो गई नहीं, बोला जब तक वो शादी नहीं हो जाएगी ना मेरी, जब तक नहीं जाएंगी तो ऐसे करके हमारे जो गोल होते हैं जब बना लेते हैं, तो आपका माइंड जिंदा रखे, मतलब आपकी लाइफ को बहुत बड़ा कर देगा, लंबा कर देगा, आपकी बीमारियों को कोई तवज्जो नहीं देगा, छोटी मोटी तो हटाओ यार, ये कुछ नहीं वैल्यू, ठीक है, दर्द वर्द ये सब कुछ सब खत्म हो जाते हैं। जब आप एक अच्छी वजह, बड़ी वजह के लिए मेहनत करते हो, कुछ आगे बढ़ते हो, तो मेहनत भी मेहनत नहीं लगती है फिर, है ना, वो ऑटो पायलट में चला जाता है पूरा सिस्टम, जैसे डाल देते हैं ना ऑटो पायलट में, हवाई जहाज उड़ने लगता है, तो सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन चली जाती है जब, ठीक है। तो अब कैसे जाती है इसको समझ लेते हैं फटाफट से। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जब तक हम लॉजिकल नहीं समझाएंगे अपने आप को, अपने ब्रेन को, तब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी। अभी मैं आपको थर्ड आई बोलता तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने आपको बोला पिनियल ग्लैंड, तो आपको समझ में आ रहा, अच्छा डॉक्टर ने बोला, मेडिकल ने बोला, साइंस ने बोला, ठीक है तो होगा थर्ड आई। अभी मैं बोलता थर्ड आई होती है तो कोई मानता ही नहीं है ना, काफ़ी लोग काफ़ी कम्युनिटी में नहीं मानते, एक्चुअली काफ़ी धर्म में भी नहीं मानते हैं थर्ड आई को, है ना। एक मिनट विकास जी बात कर रहे हैं, कह दो क्लास, ठीक है। तो थर्ड आई को लोग नहीं मानते हैं काफ़ी लोग, कि नहीं कुछ नहीं होता ये सब, लेकिन जब पीनियल ग्लैंड अब डॉक्टर बोल रहे हैं तो सब मानने, हाँ होगा होगा होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला, लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिकली सेटिस्फाइड हो गए हम। तो लॉजिकली सेटिस्फाइड जब होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है। और दूसरा तरीका होता है रिपीटेशन, बार बार जब हम रिपीट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तेरी तो मैथ खराब है, जैसे मेरी बचपन में बोलती थी राइटिंग खराब है, राइटिंग खराब है, आज तक सही नहीं हुई मेरी, ऐसे ही लिखता हूँ जैसे मेरे को खुद समझ में नहीं आती कभी कभी, तो ये क्या लिख गया, बाद में देखता हूँ ना नोट्स वगैरह, यार मैंने क्या लिख दी तो ऐसी ऐसी राइटिंग हो गई थी मेरी, मतलब थोड़ा बहुत सही लिखने लगा। लेकिन बचपन में मम्मी ने हमेशा बोला इसकी राइटिंग खराब है, नंबर अच्छे आ जाते हैं, राइटिंग बहुत खराब है इसकी, नंबर इसके 60 नहीं 70-80 पे भी आ जाते, ऐसे झूठ बोल के सबको समझाती रहती थी मेरी मम्मी बच्चा तो बहुत होशियार है लेकिन राइटिंग खराब है इसलिए नंबर कम रह गए हैं। और फिर नंबर भी झूठ बता के बताती थी, 10-15% तो ऐसे ही बता देती थी सबको, पड़ोसियों को तो ऐसे चलता था। तो शुरू से होशियार बोलती रही मेरे को मम्मी, मैं बोले था नहीं, 55 भी आते थे मेरे परसेंट, तो भी मम्मी बोलती थी नहीं होशियार है बच्चा, बहुत पढ़ता है। अब मेरे दिमाग में बैठ गई भाई, हाँ पढ़ता हूँ, कल 35 साल बाद मैं जागा मम्मी वाली बात को लेके, यार मैं स्मार्ट हूँ भाई तो मतलब तो माइंड में बोल बोल के बार बार क्या माइंड मान लेता है हमारा। बचपन में छोटे होते हैं ना, जो भी बातें बोली जाती हैं तो माइंड जल्दी उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि लॉजिक डेवलप नहीं होता ना उस समय तो बोलेंगे जो ठीक है बढ़िया है सब अच्छा है, हर चीज़ सही है, बहुत सही कह रहे हो। बचपन में तो ऐसे ड्रीम होते हैं ना हमारे, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं अपनी उड़ती कार बनाऊंगा, मैं उड़ता हुआ जूता बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं बच्चे तो उन्हें सब विश्वास हो जाता है हर चीज़ का। तो ऐसे ही बचपन में ऐसी डाल दी जाते हैं बिलीफ हमारे दिमाग में। तो मेरे को एक बिलीफ तो मम्मी ने अच्छा डाला कि बहुत होशियार है, बस भले ही नहीं था फिर भी झूठ बोलती रहती थी मेरी मम्मी सबसे, तो वो मेरे को अब उसका फायदा मिल रहा है कुछ, है ना। तो ऐसे ही हम लोग अपने आप के बारे में, अब दुनिया नहीं बोले तो हमें अपने आप के लिए तो मानना ही है ना, दुनिया से क्या करना। आप दुनिया को तो बेचारी अपने नॉलेज के हिसाब से बोलेगी, आपके बारे में जज करेगी, आपको पता है कि आपकी पावर तो बहुत बड़ी, बहुत अंदर पावर छुपी हुई है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो हमें दुनिया को नहीं सुनना है, किसी को जो भी बोले आपके बारे में, कुछ भी परिस्थिति के बारे में, आपको अपने बारे में बोलना है कि यस मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया। इसके लिए मैं एक छोटा सा फटाफट से 2 मिनट का एक मेडिटेशन कराता हूँ, उससे फिर और चीज़ें आपको एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। लॉजिक भी क्लियर करना जरूरी है। तो एक ऐसे हाथ करना है तो सबको,
ठीक है। अब अभी आप बचपन से जो भी मेमोरीज है हमारी कहाँ पड़ी हैं? सबकॉन्शियस में। बचपन में आपने मैग्नेट वाला खेल खेला होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिलते हैं, वो भी मेमोरी कहाँ पड़ी हुई है? एक्सपीरियंस आपके सबकॉन्शियस में। तो वो सारी चीज़ें पड़ी है। मैं अभी आपको मेमोरी को रिक्रिएट कराऊंगा, क्योंकि लाइफ में दुख होता है ना, एक बार दुख हुआ, कोई घाटा हो गया बिजनेस में, तो जिंदगी भर रोते रहते हैं हम, अरे यार मेरा तो लुट गया, अरे मेरा तो घाटा हो गया, मैं बिजनेस कभी नहीं करूंगा, अरे मैं तो कभी बिजनेस तो मेरे बस का ही नहीं है। अब वो जिंदगी भर रोते रहते हैं उसके एक एक्सपीरियंस को लेके, मेमोरी को लेके, है। तो ये क्या मेमोरीज पड़ी होती हैं। जैसे कोई घटना हुई, जैसे कोई आपका लव वन खत्म हो जाता है, तो उस टाइम बड़ा दुख होता है। ये बायोलॉजिकल 20 मिनट काम करता है बस वो प्रोसेस, लेकिन वो केमिकल 20 मिनट काम करते हैं, लेकिन बार बार कैसे फिर दुख आता है हमको? हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, अरे यार वो चला गया, अब तो मैं देवदास बन गया, अब कैसे होगी, वो चली गई छोड़ के, अब तो मेरी जिंदगी देवदास, अब तो भाई देवदास जिंदगी ऐसी होगी। तो भाई वो बन जाते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, क्यों बन जाते हैं? अरे भाई वो एक बार का, ये और बहुत ऑप्शन है मार्केट में क्या सोच रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब है यार देवदास क्यों बन रहे हो? तो वो वही मेमोरीज हमें बार बार रिक्रिएट करते रहते हैं उसी को। अरे भाई घटना एक बार घट गई, वो 2004 में घटी हुई घटना के लिए अब 2022 में 23 में को परेशान हो रहे हो, है ना। तो वो उस टाइम के लिए बहुत था, वो 24 घंटे दुख बना लो, उसके बाद काम पे लग जाओ अपने आगे। तो कहने का मतलब है हम बार बार उसको लेके करते हैं। तो कौन सा माइंड कर रहा है उसको प्रोसेस बार बार? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो मेमोरी कहाँ पड़ी है? सबकॉन्शियस। और उसी पारो की फाइल में जाते हैं और पारो को याद करते हैं, तो फिर पारो की फाइल ओपन हो जाती है पूरी, फिर वो इमोशंस ओपन हो जाते हैं सारे, फिर वो फीलिंग आने लगती है, फिर वो केमिकल फैक्ट्री का लोचा चालू हो जाता है अंदर, फिर तो बस हम दुनिया अलग हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे दुनिया हमारी बदलती रहती है फाइलों में जा जाके। तो अभी मैं आपका एक बचपन वाला कराता हूँ, एक रिक्रिएट, फिर देखते हैं आपको उसको एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता है ना। मैग्नेट वाला रिक्रिएट, मैं दोनों हाथों को मैग्नेट बनाने वाला हूँ अभी आपकी। ठीक है, ऐसे कर लेना, और इसमें एक्सपीरियंस होगा आपको मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, आंखें बंद कर लो सभी, आंखें बंद और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। आंखें बंद और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ, और देखो सांसें कैसे चल रही हैं। आसपास की सारी आवाज़ों पर ध्यान दो, और ये आपको और भी ज़्यादा रिलैक्स कर रही हैं। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब मैं चाहता हूँ आपके दोनों हाथ इमेजिन करिए मैग्नेट बन चुके हैं, और जो बहुत पावरफुल मैग्नेट बन चुके हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं, बहुत तेजी से नजदीक आ रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, चुंबकीय शक्ति दोनों हाथों में बढ़ती जा रही है, दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं, बहुत तेजी से चुंबकीय शक्ति बढ़ रही है, दोनों हाथ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और भी तेजी से नजदीक आते जा रहे हैं, और 10 गुना ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ चुका है दोनों हाथों में। दोनों हाथों में 10 गुना चुंबकीय शक्ति बढ़ चुकी है, दोनों हाथ बहुत तेजी से पास आ रहे हैं और भी नजदीक आते जा रहे हैं और भी नजदीक आ रहे हैं। आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं, और भी क्लोज आ रहे हैं। चुंबकीय शक्ति दोनों हाथों के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों हाथ बहुत पावरफुल चुंबक बन चुके हैं, मैग्नेट बन चुके हैं, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। नेगेटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ओपन योर आईज। टिक 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 टिक। इनके तो कई बार हो रहा था ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है आपके हुआ था कई। तो अब मैं बताऊं 80% 90% लोगों को फील हुआ। 90% बोले हाँ यार मैग्नेटिक फोर्स तो है। कहाँ है मैग्नेट? कोई है क्या मैग्नेट यहाँ पे? अब 90% को तो हुआ लेकिन 10% को नहीं हुआ। अब वो 10% पता है कौन थे? वो लॉजिक लगा रहे थे। वो कह रहे थे अरे ये कैसे बनेगा मैग्नेट, बनने ही नहीं दूंगा मैं इसको, तो मैं ऐसे करके रखता हूँ। वो कर रही है, वो फिर भी लगे हुए। अरे सर हमारे बनाने आए क्या हमको इतनी दूर से? मैग्नेट कैसे बनने दूंगा मैं? और वो मैग्नेट बन ही नहीं पा रही आपकी, मतलब कुछ बन तो रही लेकिन वो यूँ करेंगे यूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था कुछ लोगों के, 10% लोगों के। तो वो क्या लगा रहे थे माइंड में? लॉजिक। तो जहाँ लगता है लॉजिक वहाँ ये प्रोसेस होना बंद हो जाता है, मतलब सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा ना प्रॉपर। लॉजिक माइंड उसको रोक दे रहा है, बार बार रोक रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होने दे रहा है। और जो लॉजिक नहीं लगा रहे हैं सर कह रहे हैं बढ़िया मैग्नेट है तो मैग्नेट ही है भैया ठीक है ओ भाई साहब उनके तो फिर दबा मैग्नेट का फीलिंग आ रहा है। तो कुछ ने जिसने लॉजिक नहीं लगाया उनका बड़ा शानदार हो रहे थे। तो ये होता है हमारा लॉजिक माइंड जो रोकता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। और एक मैसेज बता दूँ इस एक्सरसाइज से, अभी 2 सेकंड के लिए फिर से आंखें बंद करो। आंखें बंद। बहुत आपको प्यास लग रही है, फील करो गर्मी से आ रहे हो भागते हुए और आपको कोई पानी नहीं दिख रहा है। अपने घर में जा रहे हो फटाफट, वहाँ भी कहीं पानी नहीं है। फ्रिज खोल रहे हो, उसमें एक लेमन रखा हुआ है। अब आपने कहा चलो लेमन ही स्क्यूज़ करके पी लेते हैं, इसको रस को चूस लेते हैं। लेमन को काट रहे हो और इसको अपनी जीभ पर इसके रस को पी रहे हो, खट्टा खट्टा। हाँ देखो, चलो आंखें खोल लो मैम को तो कहाँ है लेमन भाई, बताओ तो सही, कहाँ है लेमन? कहीं है क्या? क्यों फिर यूँ हो रहा था? क्यों हाथ ऐसे हो रहे थे? कहीं कुछ नहीं है, सब आपके अंदर से चल रहा था सिस्टम।
तो जब आपके पास लेमन नहीं होता है और आपको लेमन का एक्सपीरियंस होता है, जब आपके पास मैग्नेट नहीं है तब आपको मैग्नेट का एक्सपीरियंस करा सकता है आपका माइंड। तो सोचो बॉडी के अंदर जो बीमारियां पड़ी होती हैं लोगों के पास, उसको भी तो रिवर्स कर सकता है। एक छोटा सा लॉजिक सोचना, क्योंकि हम जब उस स्टेट को सोचेंगे, बनाएंगे, नहीं हेल्दी 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 एनर्जी हेल्दी, मेरे बहुत सही हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, वो हेल्दी वाले इमोशंस आएंगे, हेल्दी वाले केमिकल आएंगे और वो बीमारी रिवर्स होती चली जाएगी जब आप उसको मानोगे नहीं। तो बीमारी रिवर्स हो सकती है। ये कैंसर तक लोगों ने हील कर लिया है अपने माइंड की पावर से, ठीक है, देख लेना, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे माइंड का, इतनी पावर होती है हमारे माइंड की कि जब हम लेमन का फील कर सकते हैं तो हम कोई भी बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं। और उसके लिए एक वो वाली स्टेट चाहिए, हेल्दी स्टेट, हेल्दी अवस्था वाली, तो वो माइंड बॉडी बीमारी चली जाएगी, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो, ठीक है। सही है, बहुत ज़रूरी है ना। आज की दुनिया सोशल मीडिया की टाइम है और हम लोग टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको फास्ट ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी भी साइड में सीखते रहो, समझते रहो ये सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, ऐड कैसे चलते हैं, क्या है ये सब, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत दुनिया बदलने वाली है, स्पीड से तैयार रहो भाई, है ना। AI पता नहीं क्या क्या बहुत चल रहा है खेल अंदर, तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन आप तो सुपर ह्यूमन हो, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई जो आपके अंदर है। दुनिया की कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए, दुनिया का कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, इनर टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, उसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, है ना। वो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लॉजिक हो गया, रिपीटेशन, बार बार रिपीट करना। मेरे को बार बार बोला राइटिंग खराब है, तो राइटिंग ऐसी कबाड़ा हो गई थी। वैसे बच्चों को मैथ खराब है तो मैथ भी कबाड़ा कर देते हैं बच्चों का, है ना। तो ये सब कर देते हैं घर में, लेकिन हम लोगों को क्या है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने। तो मैं अभी कम्युनिकेशन पे आऊँगा फटाफट से, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्टोरी भी थी, एक दोस्त को गधा बना, एक दोस्त थे कुछ 10, उन्होंने प्लानिंग करी कि राजा का घोड़ा लेना है, छीनना है। तो उन्होंने प्लानिंग कर ली, बहुत सुंदर घोड़ा था। राजा साहब निकले, 10 दोस्तों ने प्लानिंग के तहत, पहला बंदा खड़ा हुआ था, राजा साहब निकले सारथी के साथ घोड़े पे। पहला दोस्त बोलता है, राजा साहब की जय हो। राजा साहब ये गधे पे कैसे आ गए आप आज? बोला अरे गधा, इतना सुंदर घोड़ा है, गधा कहाँ है भाई? बोला नहीं गधा है ये तो। अरे माफ़ करना, वो तो गधा ही, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ये गधा दिख रहा है इतना सुंदर घोड़ा, अभी गर्दन कलम कर देंगे तुम्हारी। फिर आगे बढ़े राजा साहब, टिक 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 टिक, फिर दूसरा दोस्त खड़ा था, वही, राजा साहब की जय हो। राजा साहब ये गधे पे कैसे आ गए आप, कहाँ है घोड़ा? राजा बोला अरे भाई गधा है, सारथी चेक करो। सारथी बोला नहीं गधा, घोड़ा है बराबर। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर 8 दोस्त एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं, फिर सारे एक साथ बोलते हैं राजा साहब की जय हो। राजा साहब हमें मार दो, पीट दो, काट दो, लेकिन इस गधे पे आगे मत जाओ, बड़ी बेइज्जती होगी फिर जामे आपकी। राजा बोला यार चेक करो, वाकई में गधा है, सब बोल रहे हैं तो कुछ तो है। वो देखता, हाँ सारथी बोलता लग तो गधा ही रहा है मेरे को भी अब वो सारथी को लगता है गधा ही लग रहा है, तो फिर ठीक है, अरे यार छोड़ो यार इसको, चलो वापस छोड़ के चल दिए। तो वो घोड़े से गधा दिखने लगता है। ये हमारे माइंड में एक RAS फंक्शन होता है, तो वो उसकी वजह से क्या है, हमको वही चीज़ दिखती है जिसमें हमारा फोकस होता है। जो इंटरनल दुनिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको जूम होकर दिखेंगी। अभी जैसे मेरी मम्मी बोलती थी बचपन में, सभी के साथ हुआ होगा, डिब्बी ले आना मक्की। अब मैं डिब्बी लेने जाता था किचन में, मम्मी बोलती थी देख वहीं रखी है। मैंने मम्मी मुझे नहीं मिलेगी, मम्मी मुझे नहीं मिलेगी, आप ही जाके देखो। मम्मी ने वहाँ रखी है फर्स्ट रो में ऊपर, पहले ही दिख जाएगी। अब मैं जाता था किचन में, कहाँ है डिब्बी? मम्मी देखो मुझे नहीं दिख रही, आपको कहा था ना नहीं मिलेगी। मम्मी बोलती आ बेटा आ, ये देख क्या रखा है, अरे ये कहाँ से प्रकट हो गई एकदम। अब ये प्रकट कहाँ से हो जाती थी? क्योंकि आपके माइंड, आप बोल रहे थे अपने अंदर नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलती, आपके माइंड ने हटा दिया। कभी कभी हम कहते हैं ना चाबी नहीं मिल रही, और चाबी कहीं पड़ी होती है जेब में ही, कहीं नहीं मिल रही, और सामने होती है, लेकिन हम बार बार बोल रहे होते नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही, तो माइंड दिखाता ही नहीं है, गायब कर देगा उस चीज़ को, है ना। तो कभी कभी तो मैं भी हेलमेट सिर पे ही लगा के ना, एक बार हेलमेट दुकान पे गया था, पहले के टाइम पे जाते थे दुकानों पे खड़े होके, तो हेलमेट सिर पे लगा हुआ, पूछ रहा हूँ मेरा हेलमेट कहाँ है अरे नहीं भाई हेलमेट सिर पे ही लगा हुआ है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। चश्मा यूँ लगा लिया मैंने और चश्मा ढूंढ रहा हूँ अपना कहाँ है चश्मा। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, घटनाएं। तो कहने का मतलब ये हमारा माइंड है सब, हम एकदम काम हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, अरे इतना वजन लग तो रहा है भाई, उठा, ये देख तेरे ऊपर ही रखा है लेकिन वो वजन सब गायब कर देता है हमारा माइंड, है ना। तो जो चीज़ नहीं मिल रही, तो ये हमारी पावर्स होती हैं। ऐसे ही हम कोई गाड़ी का डिसाइड करते हैं तो गाड़ी वही दिखने लगती है। आप कोई बाइक लेने का प्लान करते हो तो वैसी बाइक ज़्यादा दिखने लगेंगी शहर में आपको अचानक से, अरे बाइक इतनी कैसे चल रही है, अरे बाइक तो उतनी थी, पर 10 में से 1 बाइक तुम्हारी दिखाता है माइंड। तो ऐसी जो भी चीज़ आप गोल बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ दिखेगी आपको। लगता है नहीं किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को आलोचना करना बुरा लगता है, मतलब गुस्सा आती है किसी को बार बार, तो उसके लिए पता है माइंड क्या करेगा, बार बार सिचुएशन लाएगा गुस्से वाली,
वो आपको बार बार गुस्सा आएगा, क्योंकि इंटरनल वर्ड में आपके लिए गुस्सा इंपॉर्टेंट है ना, बार बार कर रहे हो, तो वो हर बार परिस्थिति बनाएगा गुस्सा आए आपको ज़्यादा, तो वो ऐसी परिस्थिति दिखेगी, और नहीं भी होगी तो भी लगेगी आपको, फालतू में करने लगोगे आप, क्योंकि माइंड के अंदर आपने इंपॉर्टेंट क्या रखा दिया, गुस्सा लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही कभी कभी हमें किसी के साथ कुछ बुरी बात लग जाती है, किसी एक इंसान के साथ, अब उसका पूरी लाइफ ही बुरी, पूरा पर्सनैलिटी बुरी लगती है। वैसे बीवी के साथ कभी मेरी हो जाती है तो बीवी पूरी लगती है मेरे को पूरी, अरे भाई यार ये क्या कर रहे हो लेकिन मैं तो क्या है माइंड ट्रेनर हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ, नहीं दिमाग कंट्रोल में रहे भाई, क्या परेशान कर रहा है मेरे को। तो अब एक बात पे नाराज़गी हो गई, अब भाई उसकी खाना भी बेचारी खिला रही है टाइम पे, तुम्हारा ध्यान भी रख रही है, कभी कभी फ़ोन पे बात करती है, मोटिवेट भी करती है, घर का संभाल रही है पूरा, हम घूमते रहते हैं, तो यार इतनी अच्छी अच्छी 100 बातें करी, हम सब भूल जाते हैं 1 मिनट में, फिर वो बुरी दिखने लगती है, कौन कौन सी बुरी करी थी वो याद करो माइंड वही तो दिखाएगा, क्योंकि आपके लिए अब इस समय बुराई इंपॉर्टेंट है उसकी, उस आदमी की, तो वो उसकी सारी बुराई दिखा देगा, 90 अच्छाइयों को गायब कर देगा, डिलीट मार देगा, जैसे वो डिब्बी डिलीट कर दी आपकी। ठीक है ना, ऐसे डिलीट मार देता है जो चीज़ आपके उसके लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, तो हमें अच्छाई उसकी नहीं दिखेगी, बुराई दिखती है। तो ऐसे होता है रिलेशन में, एक जरा सी गलती और 100 अच्छाइयों को हमारी ख़राब कर देती है लाइफ में लोगों की। लेकिन हमें ये देखना है कि एक गलती करिए भाई, 100 अच्छा करा है, उस पर वजन भारी है अभी भी, तो अच्छाई की तरफ फोकस करो, उसे हटाओ, भूल जाओ, अवॉइड करो, इग्नोर करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है ब्रेन की हमारी, इसे RAS बोलते हैं। तो रिपीटेशन वाला फंक्शन हो गया, और एक अल्फा स्टेट का होता है, उसके बाद में कम्युनिकेशन कराऊंगा, फिर एक पावरफुल एक ड्रीम मेडिटेशन होगा, उसके बाद फिर अपन सेशन को एंड करेंगे। तो कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमारा क्या होता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि पहले क्या मैं भी थोड़ा सा झुक जाता था, कभी कभी मेरे को थोड़ी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है एक्चुअली, अब मैं एकदम ऐसे रहता हूँ थोड़ा सा, अभी वीडियो बनाना है तो भाई स्टेज पे आके एकदम यूँ हो जाओ, आपको कुछ करना है तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका हाँ भाई क्या करे बताओ उतनी वो आते ना भाई लोग, हाँ क्या है बता, उसको एकदम ऐसे होता है, वो ऐसे नहीं होता, क्या है वे वो अलग ही आता है। पुलिस वाले होते ना, आर्मी वाले ऐसे चलते हैं एकदम तन के, अलग दिखता है कॉन्फिडेंस, यार सब इधर हो जाती है, साइड में पब्लिक कुछ आ रहा है कोई आदमी सक्सेसफुल लोगों की चाल भी अलग होती है एकदम, और भाई साहब हाँ अलग स्पीड से आएंगे, स्पीड से जाएंगे, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला, है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज है हमारी, इसको जितना हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें इतनी, कम्युनिकेशन हमारा ईजी हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है। अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आपको एक अलग कम्युनिकेशन जा रहा है, अब मैं खड़ा हूँ, अब आप कह रहे हो यार ये क्या है बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है यार कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज से एकदम कम्युनिकेशन जाएगा। अभी हंस रहा हूँ तो आप भी हाँ सही है, बढ़िया है, ठीक है। अभी मैं हाँ क्या कर रहा हूँ तो 2 मिनट में चेंज, तो एक्सप्रेशन से मेरी कम्युनिकेशन जाएगा। मैं कैसी भी बॉडी में खड़ा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा हूँ और बॉडी लैंग्वेज बदल दी ना, हाँ तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेट कर रही है मेरी एवरी टाइम। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी इस बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है, शोल्डर को एकदम स्ट्रेट, ठीक है, स्पाइन को सीधा। स्पाइन हमेशा सीधे रहने के लिए बनी है भाइयों, बता देता हूँ, आपकी लर्निंग भी बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि स्पाइन जब से सीधी हुई है ना तभी से हमारा ब्रेन का बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ है। तो जब से स्पाइन हमारी स्ट्रेट हुई है, पहले स्पाइन ऐसी थी हमारी हल्की सी, है ना। और जैसे और जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी हॉरिजॉन्टल स्पाइन होती है, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल, हमारी वर्टिकल होती है। तो हमारे को इंसानों की वर्टिकल है पूरी, तो हमको स्ट्रेट स्पाइन रखनी होती है। जब भी आप लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग आपकी अच्छी होगी, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर है अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि सारे ट्रांसमीटर हमारे इसी स्पाइन से होकर ब्रेन में जाते हैं सारे मैसेजेस, तो वो अच्छे मैसेज जाएंगे प्रॉपर ब्रेन में, स्टोर अच्छा होगा। बहुत फायदे होते हैं स्पाइन सीधे रखने से, है ना। तो स्पाइन को सीधा रखना होता है, शोल्डर को एकदम स्ट्रेट, नेक को सीधा, थोड़ा सा अपने आप को है ना अलर्ट कर लिए, सबने सब हो गए, हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसा करके तो आपको और फोकस बढ़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है चेहरे पे स्माइल, स्माइल है ना। अभी आप एक स्माइल करते रहिए सर, और कोई बहुत टेंशन वाला थॉट सोचिए जिसमें बहुत दुख आता हो आपका, सोचो सोचो, स्माइल रखनी थी, स्माइल नहीं जानी चाहिए। देखो स्माइल जा रही है इनकी सोचने में, स्माइल रख के सोचो सर, नहीं आएगा। स्माइल रखते हुए क्या ना, थॉट जो आ रहे होते हैं ना वो जाने लगते हैं। कभी भी लगती है ना थोड़ी टेंशन हो, मैं भी क्या हंसने लगता हूँ। वो एक मूवी थी ना मुन्ना भाई, वो डॉक्टर हंसता था, उसे वो गुस्सा दिलाता था संजय दत्त, तो वो ज़बरदस्ती हंसता था पता नहीं कैसे करता तो वो हंसते थे ना, तो ऐसे हंसने की कोशिश करता था। तो स्माइल ले आओ, हाँ स्माइल चेहरे पे रहती है तो वो थॉट एकदम जाने लगेगा। ब्रेन पता है क्या बोलेगा, भाई यार ये तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्यों टेंशन दे रहा है इसको इतनी, तो वो धीरे धीरे थॉट जाने लगेगा। 20-40 सेकंड वेट करना, वैसे नहीं थोड़ा सा किया और फिर क्यों नहीं हो रहा सही, होने लगता है। 40-50 सेकंड बाद आपका मेंटल स्टेट चेंज होने लगेगा आपकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड आपस में
कनेक्ट है। एक डिप्रेशन वाले की स्थिति देखिए कैसे होते हैं उसके, कैसा होता है डिप्रेशन, स्ट्रेस वाला आदमी अलग दिख जाएगा, बॉडी झुकी हुई, दुखी सा, हाँ सर बहुत दुख है सर, वो निगाह भी नहीं मिलाएगा, ऐसे करेगा, अलग से दिख जाएगा वो आपको परेशान सा, हाँ सर बस क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है तो वो डिप्रेशन, उसके कोल्ड भी जाए, आंखें भी डाउन, निगाह भी नहीं मिलाएगा आपके सामने, है ना, ऐसे रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, अभी डिप्रेशन वाली है, उसकी बॉडी भी वैसी हो जाती है, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंट होते हैं, सक्सेसफुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था अलग होती है। तो या तो बॉडी से मानसिक अवस्था को चेंज कर सकते हैं हम, बॉडी का यूज़ करके। अब टेंशन चल रही है फिर भी, अरे कौन सी टेंशन बताओ, कोई टेंशन वेंशन नहीं बॉडी यूज़ कर लो। होता है ना कभी कभी, हम भी अगर ना कोई टेंशन नहीं है, आज टॉप कर देंगे, आज ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है, लगी पड़ी है पीछे से, फिर भी कर देंगे, इतिहास लिख देंगे है ना। तो लेकिन बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते रहते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा हाई रखनी है, एनर्जी, उससे बॉडी लैंग्वेज से एनर्जी हाई जाएगी, एंड एनर्जी से माइंड आपका एकदम एनर्जेटिक रहेगा, अलर्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज की पावर। तो फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हुए तो क्या हुए यारो, हार कर मुस्कुराते हो तो जिंदगी है। तो हार गए, जीत गए, स्माइल नहीं जानी चाहिए, हंसी नहीं जानी चाहिए चेहरे से, जो भी लगी पड़ी है चलने दो सब दुनिया। अरे हाँ, स्माइल से कंप्रोमाइज नहीं, हंसी से इस सुख को तो ले लो यार, 60-70 साल की जिंदगी है, क्या इसमें दुखना रोना पीटना, क्या कुछ नहीं, मस्ती इंजॉय, है ना। प्रॉब्लम रहेंगी, सिचुएशन रहेंगी, ऐसा नहीं है, घर जाके फिर वही थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बीवी बोलेगी तुम क्यों हंस रहे भाई, इतना यहाँ लग गई हमारी वो बोले पागल पागल है क्या बोला नहीं पागल नहीं हो, एक्चुअली कुछ होने वाला, अच्छा होने वाला है, वेट करो तो लोग आपको हंसने भी नहीं देते ज़्यादा बोलेंगे तो सोचते हैं इसका इलाज कराओ, कुछ फालतू में हंस रहा है मेरी मम्मी को भी ऐसे ही बहुत हंसने की आदत थी उनको। तो ऐसे होता है, अच्छी चीज़ है, मस्त खुश रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी चलता है, ठीक है। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज का यूज़। दूसरा होता है हमारा, बॉडी लैंग्वेज हो गई हमारी, दूसरा होता है टोनेलिटी, टोन। अभी मैं टोन हाई यूज़ कर रहा हूँ, हाई टोन यूज़ कर रहा हूँ ना। अभी जैसे बॉडी लैंग्वेज का आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, पहले वो न्यूज़ वाले आते थे, चैनल DD1 वाले, वो बताते थे, और आज रशिया ने यूक्रेन पे मिसाइल छोड़ दी है और हो सकता है बहुत खतरा होगा, ग्लोबल इकोनॉमी को भी बहुत खतरा हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहिए और थोड़ी सी इकोनॉमी कुछ भी हो सकती है, क्रैश हो सकती है। एक ये DD1 वाले आ गए, अब वो कहेंगे बंद करो टीवी क्या बता रही है समझ में नहीं आ रहा। अब आज तक वाले आते हैं, आज तक आएंगे, ये देखिए यूक्रेन, ये मिसाइल यहाँ से जा रही है और जो मिसाइल सीधे यहाँ जाएगी, ये रशिया की मिसाइल यहाँ से जाके यूक्रेन पे अटैक करने वाली है, और ये देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है जिसका पूरा चार्ट बता रहा है, देखिए इस टाइप की जब लड़ाइयाँ हुई हैं तो देखिए इकोनॉमी कहाँ जा चुकी है। बोले हाँ यार बराबर समझ में आ रहा है अब वो कहेंगे यार आज तक जिंदाबाद और वो आजकल तो वो स्टूडियो के ऊपर चढ़ के बताते हैं, और आज ऐसा हो चुका है, अब ये ऊपर जाएंगे, मैंने ये क्या कहाँ बना दिया इन्होंने, स्टूडियो पूरे में घूम के बताते हैं। वो क्या जानते हैं, वो साइंस, वो जानते हैं बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होगा, लोग कनेक्ट होंगे, ज़्यादा हमारा TRP ऊपर जाएगा, है ना। तो विजुअल्स और ये वो सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं अच्छे से। और DD1 वाले तो अपना हाँ आज वो इंडिया मैच हार गई और बहुत दुख हुआ, बोला भाई तू बंद कर टीवी, तो ये ज़्यादा दुख लग रहा है इंडिया से तो इसलिए ये इस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन का खेल है सारा। ऐसे टोनेलिटी का खेल होता है, टोन। अभी मैं टोन हाई यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बोलूँ हाँ आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, जीवन बहुत अच्छा है अब बोलोगे भाई तू अपना सही कर पहले टोन ऐसी चल रही है ना। तो टोनेलिटी एकदम ऐसी होनी चाहिए, हाई पिच। अब मेरे पीछे आ रही है आवाज़, थोड़ी सी कम जा रही है, आ रही होगी ना, हाँ तो थोड़ी हाई टोन है अभी, थोड़ी है ना, तो हाई टोन रखनी चाहिए हमको हमेशा। तो हाई टोन रखते हैं तो क्या होता है, टोनेलिटी से पता चलता है हाँ यार कुछ मैसेज आ रहा है, टोन। तो जैसे कि आई लव यू, मम्मी एक मम्मी भी है, मम्मी ने बोला आई लव यू, वाइफ ने बोला आई लव यू, और गर्लफ्रेंड ने बोला आई लव यू। आई लव यू तो एक ही है तीनों, लेकिन तीनों का फीलिंग बड़ा अलग अलग आएगा दिमाग में तीनों का फीलिंग अलग अलग आएगा, क्योंकि मम्मी का आई लव यू, हाँ मम्मी आई लव यू, वाइफ बोली हाँ आई लव यू, गर्लफ्रेंड हाँ आई लव यू अब भाई क्या हुआ, तीनों वर्ड तो एक ही थे ना, आई लव यू, तीनों का मतलब क्यों अलग अलग बना रहा है ब्रेन?
मतलब इसलिए बना रहा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी अलग टोन यूज़ हो रही है, थोड़ी अलग फीलिंग यूज़ हो रही है, तो वो फीलिंग ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमें फील हो रहा है अरे वाह। तो ऐसे ही शब्द वही होते हैं, शब्द वही होते हैं। एक माँ बोलती है बच्चे से जो ज़्यादा कंप्लेन करने वाली, कहती है ना बहुत से, ये देखो कितना बड़ा हो गया, अपने डिसीजन खुद ही लेता है, सुनते नहीं हो जी, ये बहुत बड़ा हो गया, अपने डिसीजन खुद ही लेने लगा है। वो एक तो ये हो गई, शिकायत कर रही है। दूसरी माँ बोलती है अरे अपना बड़ा हो गया, अब तो अपने डिसीजन खुद लेने लगा है। शब्द तो वही थे लेकिन टोन से चीज़ें बदल गई थोड़ी सी। हाँ, अब मैंने बोला यार, एक में अप्रिसिएशन था, एक में कंप्लेन छुप गई थी। ठीक है, तो वर्ड वही है। ऐसे आपने सुनोगे एक बाबा जी होते हैं, वो टोन काइनेस्थेटिक टोन यूज़ करते हैं, हार्ट टू हार्ट, बिल्कुल दिल में जाती है वो बात, तो एकदम हाँ। जैसे बाबा जी होते हैं ना, बहुत सारे अच्छे बाबा होते हैं, आपके भी अच्छे होंगे, फेमस होंगे, या जिसको आप मानते होंगे, तो हर तरीके के बाबा होते हैं, वो जानते हैं साइंस को। अच्छी टोन, काइनेस्थेटिक टोन बोलते हैं इसको, फीलिंग से। काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग, फीलिंग के साथ बोलना। तो कैसे पता है डेमो कैसे बोलते हैं वो लोग? वो काइनेस्थेटिक वाले बाबा होते हैं जो मतलब अच्छा यूज़ करते हैं इस तरीके की। भक्तों, आज आप आए, आपका स्वागत है। आप ईश्वर ढूंढने आए हैं, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर तो आपके अंदर है। अंदर खोजिए, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। हाँ बाबा, बड़ी अच्छी लगी बात, बड़े स्मूथ प्यार से हार्ट काइनेस्थेटिक वाली दिल पे गई। और इसी बात को एक वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलेगा अलग से, हाँ बाबा जी आप वेलकम, आप लोगों के पास भगवान है, ईश्वर बाहर मत ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, ईश्वर आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर है, झांको अपने अंदर, झांको, ईश्वर आपको मिल जाएगा। अरे भाई मिल गया, बराबर मिल गया भाई, मिल गया भाई, इतनी एनर्जी लगा दी तो मिल गया। अब वो एनर्जी डाल देंगे, अब भाई साहब ईश्वर कहीं नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर ढूंढो अंदर। और अब क्या था, टोन, शब्द वही थे, टोन बदल गई। हाई टोन यूज करे उन्होंने, बाबा ईश्वर तो आप ही के अंदर है, अंदर खोजिए, ईश्वर मिल जाएंगे। तो ये टोन का खेल है सारा। टोन हाई पिच, थोड़ी हाई रखेंगे, स्पीड को भी देखना पड़ता है, स्लो फास्ट, कभी कब स्लो करना है कब फास्ट, तो वो टोन, तो टोन इज़ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और बाकी लास्ट में शब्दों का रहता है। तो हमारा 55% बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है कम्युनिकेशन में, 55%, 38% किसका रोल होता है, टोन का, 38%, और 7% किसका होता है, शब्दों का, वर्ड्स, केवल वर्ड्स का। तो ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी, मराठी या जिस मतलब जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, हाई फाई फ्रेंच व्रेंच की जरूरत नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं। पहले मेरे को लगता था इंग्लिश जिनको आती है ना वो ही सक्सेस होते हैं। मेरे दिमाग में एक ये सोच बन गई थी एक टाइम पे, ये अंग्रेजी जानता है, ये तो अंग्रेजी जानता है इसलिए सफल हुआ है ये। मैंने अच्छा, फिर मैं कुछ टाइम बाद कुछ होटल में गया 5 स्टार के 1-2 बार, तो वहाँ वेटर भी आ रहा था, सर व्हाट कैन आई हैव ऑर्डर फॉर यू, ये भी इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है। मैंने कहा भाई कितनी सैलरी मिलती है आपको? 15,000। मैंने अच्छा, मैंने कहा यार ये वेटर भी बोलते हैं इंग्लिश तो। फिर मैं गाइड के वहाँ गया ताजमहल पे भी वो रिक्शे वाले बेच रहे थे, वो कहते ताजमहल पे अंग्रेजों को बेचने में लगे हुए पीछे, और ये लीजिए दिस प्राइस इज 100 रुपीज़, और ये और वो। मैंने यार ये तो रिक्शे वाला ही बोल रहा है इंग्लिश, या तो ताजमहल पे। मैंने कहा यार इंग्लिश का कोई रोल नहीं है इसका मतलब सफलता के लिए। तो कहने का था ऐसे हम माइंड में अलग अलग डर बना लेते हैं, बैरियर बना लेते हैं। तो ऐसा बैरियर कुछ होता नहीं है ना लाइफ में। तो ये सब लैंग्वेज का कोई ज़्यादा रोल नहीं है शब्दों का। आपने देखा होगा कुछ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है किसी का, वो भी सफल होते हैं। बहुत से नेता देखे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते, फिर भी बहुत पॉपुलर हो जाते हैं इस दुनिया में, है ना। हमारे जो एक मुलायम सिंह जी थे, वो भी, उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी कितने बड़े लीडर थे, है ना। तो वर्ड्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो वर्ड्स का से ज़्यादा आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस, ये ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स का भी हमें रोल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो माझी मूवी आई थी ना, दशरथ माझी, उसमें 3 शब्दों से ही वो छेनी हथौड़े से फाड़ तोड़ दिया था। अब वो पता है कैसे यूज़ करता था शब्दों की पावर को? कोई आता था गांव वाला निकलता था, अरे माझी भाई क्या कर रहे हो, ये पहाड़ काय को तोड़ने में लगे हो, धूप निकल रही है, देखो पैरों में छाले पड़ गए, तुम्हारे खून निकल रहा है। बोलता अरे नहीं भाई कैसा चल रहा है माझी तुम्हारा, ऐसे कैसे कब तक तोड़ोगे पहाड़? बोला नहीं, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, 3 ही वर्ड बोलता था वो पूरी मूवी में, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो वर्ड यूज़ करता था ऐसे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त कर करके उसने बोल दिया, भाई खून निकल रहा है, छाले निकल रहे हैं, बिच्छू काट रहा है, बोला शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। चलने तो नीचे चल रहा है, शानदार, मैं तो अपने काम पे लगाऊंगा, करके ही रहूँगा, तोड़ के रहूँगा। वजह थी ना बहुत बड़ी उसके पास, तो वजह भी रखनी पड़ती है हमको, है ना। तो ये होता है हमारा किस चीज़ के लिए, शब्दों की पावर होती है ना। तुम्हें कसे आहत, अरे मराठी में क्या बोलते हैं इसको, तुम्हें कैसे हाथ, सही बोला, तुम्हें कैसे हाथ सबका।
तो देखो है, तो ये ऐसे होता है। तो आप, मैंने बोला कैसे हो, तो आपको जब भी कोई लाइफ में अपने लिए कोई एक वर्ड अच्छे से चूज करके रखना, कोई भी आपके लिए हो सकता है। जब भी कोई बोले कैसे हो तो बोलना बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल, मजेदार, जो भी आपके लिए कोई अच्छा वर्ड हो जो आपके हिसाब से, तो वही वर्ड लाइफ टाइम बोलते रहना, चाहे कुछ भी पड़े है तो भी बहुत शानदार। और जैसे मेरे साथ भी ना कभी कभी बहुत थक जाते हैं, ये हो जाता है, बीमारी है, अरे नहीं शांत, फोन आएगा तो अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मालूम पड़ा बिस्तर में पड़े, बढ़िया बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा बढ़िया बढ़िया कुछ था शुरू से बोलने का नेचर, है ना, बढ़िया बढ़िया तो करता रहता था मैं। बहुत कर्जा हो गया, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, जैगवार आने वाली है, चिंता नहीं, बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। पीछे से कर्जे वाले फ़ोन कर रहे हैं, हाँ भाई क्या है पैसे, हाँ बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया होने वाला है, शांत रखो। तो कहने का मतलब बढ़िया शब्दों को अच्छा यूज़ करना है। घर पे मकान बिक गया, मैंने वही बोला, मम्मी घर पे आए रजिस्ट्री करा के, घर वाले दुखी सिर पे लेके, अरे अब क्या होगा, इज्जत का क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे। मैंने बोला मम्मी मजा आ गया, मम्मी बोली मजा आ गया, इसमें क्या मजा आ गया, हमारी तो लग गई। अरे क्या दिखाएंगे, बोले इलाज करा भाई, इसको लगता है डिप्रेशन में गया ये तो। मैंने कहा मजा इसलिए आ गया मम्मी क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं। अभी तक मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, गलत लोगों के साथ घूम रहा था, मैं बड़ा फालतू के काम कर रहा था, तो ये तो हो नहीं था। अब आंखें खुल गई हैं मम्मी, अब मैं इसको वापस लेके आऊँगा, चिंता मत करो। तो 4 दिसंबर 2022 को मैंने रजिस्ट्री कराई थी उसी सेम मकान की, ठीक है। अभी 4 दिसंबर 2022 वो मकान मैंने खरीद लिया वापस से, 6-5 साल लग गए जर्नी को, तो वो खरीदा था मैंने। तो कहने का मतलब है ये हो जाता है। मैंने ये जिद बना ली, मैंने मम्मी अब ये मकान क्या है, इससे बड़ा लेके आऊँगा, अभी इसको तो लाएंगे, अब कुछ करेंगे। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे भूल जाओ। लास्ट में एक कर्जा और ले रहा हूँ, मनाली घूमने चल रहे हैं सब। इसके बाद फिर मैं 2-3 बार घूमूंगा, फिर मेरे को मत याद करना, मैं भागूंगा इधर उधर सब जगह, फिर ही छोड़ देना मेरे को अब, है ना। तो कहने का मतलब फिर ऐसे करके मैं मस्त बिंदास घर में करता रहा मैंने सब। तो अच्छा अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी, अच्छे शब्दों को यूज़ किया, तो सब अच्छा ईजी हो जाता है फिर प्रोसेस आपका। संघर्ष तो आएंगे, संघर्ष तो हर पल में, हर पल आएंगे आपको कुछ ना कुछ, लेकिन उस संघर्ष का पता नहीं चलेगा जब आप मज़े में लोगे, उसको हंसी मजाक में ले जाओगे, एनर्जी हाई रखोगे, अच्छे जोन में रहोगे, अच्छी स्टेट में रहोगे, तो वो संघर्ष आपको कभी संघर्ष लगेगा ही नहीं, वो आपको मज़ा लगेगा। ये आते रहते हैं, तो गेम है, गेम चलता ना, खेलते हैं क्रिकेट, हार जीत चलती रहती है यार, एक बार हारेंगे, 2 बार 3 बार, साला कभी तो दाव लगेगा अपना, जब लगेगा उस दिन छक्का ही है सीधे, वो संदीप माहेश्वरी जो बोलता है ना। तो कहने का मतलब है संघर्ष की टेंशन नहीं, ये तो आएगा। और ये मत सोचना कि मेरी लाइफ बड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं अब तो मोटिवेशन सीख गया, मेरे को सब साइंस पता चल गया, अब तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। आएंगी, बराबर आएंगी, तैयार रहना सब, लेकिन बड़े आराम से निकालते चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है मेरे पास सोल्यूशन है सारे, नहीं है तो आते जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन का साइंस है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है, हाई पावरफुल पॉजिटिव वर्ड रखने हैं, नेगेटिव वर्ड यूज़ मत करना। जैसे मैं कभी यूज़ नहीं करता, मम्मी कहती है ना बहुत थक के आ गए 2 बजे रात को, क्या हुआ, थक गया होगा, कहाँ है, थकना क्या होता है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है भैया, यूज़ मत किया करो, थकाना वकना क्या है ये, अरे टायर, थकना, बीमारी, हल्का ढीला फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब वर्ड को हटा दो डिक्शनरी से। अरे यार बड़ी बीमारी लग रही है, अरे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, चल लो ऐसे, कुछ नहीं वो ऐसे ही है, हो गया थोड़ा सा, बढ़िया है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है इसमें भी, दर्द में भी मज़ा आ रहा है। अब दर्द बोलोगे तो दर्द और बढ़ेगा थोड़ा सा, जिसको शब्दों को बोलोगे तो वो एनर्जी मिलेगी ना, शब्द को वो एनर्जी मिलेगी तो वो और बढ़ेगी। उसको एनर्जी क्यों दो फालतू में, फ्री की काम की एनर्जी अपने सही जगह लगाओ उसको, है ना। तो फ्री की नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव काम को एनर्जी मत दो फालतू की, नाम उसको वर्ड यूज़ करते हुए एनर्जी वहाँ चली जाती है। तो अच्छे वर्ड यूज़ करेंगे तो एनर्जी सही जगह जाएगी आपकी। फोकस को सही जगह रखना है आपको, अपनी एनर्जी फोकस जहाँ रहेगा वही एनर्जी रहेगी। दर्द पे रहेगा तो दर्द ही फील होता रहेगा आपको, दर्द कुछ नहीं होता है ना। तो ये सब चीज़ें फोकस आपको सही जगह रखना है, पॉजिटिव जगह पे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का पूरा साइंस जो मैंने बताया। और दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक। कम्युनिकेशन में दूसरा स्टेप होता है सेल्फ टॉक, कम्युनिकेशन टू योर सेल्फ। हम लोग क्या अपने आप से बातें बड़ी नेगेटिव करते हैं कभी कभी, अपने आप से बातें तो करते हैं सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका किसके साथ होता है, खुद के साथ। ये दुनिया के साथ किसी के साथ नहीं, लास्ट मोमेंट तक आपका अपने साथ ही कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो वो कम्युनिकेशन हमेशा आपको अच्छा रखना है, आपको बोलना है नहीं मैं सफल होने वाला हूँ, मैं सफल होकर रहूँगा, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ हैं मेरी लाइफ में, बहुत अच्छी ड्रीम लाइफ जीने वाला हूँ, मैं बड़ी गाड़ी लेने वाला हूँ, अरे फॉरेन घूमने वाला हूँ, और कुछ नहीं मैं तो स्वस्थ रहता हूँ हमेशा, अरे तो कुछ नहीं सब सही हो जाएगा। अपने आप के बारे में मैं इस बार तो निकाल के रहूँगा, मैं ये कंपटीशन क्रैक करके रहूँगा। कोशिश करेंगे, अच्छे मेहनत करेंगे, 100% देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से दूसरा ट्राई या कुछ और साइड रास्ते, मतलब घबराना नहीं, अपने 100% देना है बस। जब आप निकल के आओ बाहर तब आपको लगना चाहिए कि यस मैंने अपना 100% दिया था, अपने लिए मैंने कमाई नहीं छोड़ी कोई काम में,
अब जो रिजल्ट आ गया वो तो फिर प्रभु के हाथ में है, क्या है हमारे हाथ में। तो रिजल्ट तो होता ही ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें तो यही बताया ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है भाइयों, ठीक है ना। रिजल्ट नहीं है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, बस हमारे कर्म। तो कर्म करना है, बेस्ट कर्म करना है, 100% एफर्ट के साथ करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा उसमें एक श्लोक बताया गया है, संशय आत्मा विनश्यति, मतलब जो आत्मा जो इंसान हमेशा संशय रखता है, डाउट में रहता है, उसका भी थोड़ा सा डाउन चला ही जाता है फिर, है ना। विनश्यति मतलब विनाश की ओर जाते हैं। तो संशय भी मत रखो, या तो काम करो मत, या फिर डाउट के साथ मत करो कोई भी चीज़। 100% सोचो, कर लेंगे और एफर्ट करेंगे, लास्ट में जो होगा रिजल्ट स्वीकार है। फिर आगे बढ़ेंगे, गलतियों को देखेंगे, क्या गलतियाँ करी लास्ट टाइम, उससे फीडबैक लेंगे उन गलतियों से, फीडबैक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक चीज़ याद रखना, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम आपको क्या लेके आ रही है, एक मैसेज लेके आ रही है। बस नेचर आपके पास क्या भेज रही है, एक मैसेज कि भैया अब थोड़ा सा बदल जाओ, ये गलतियाँ सुधार लो। जैसे हमारे एक दिक्कत हो गई थी हार्ट अटैक का, अब वो सिगरेट पीते रहते थे दिन भर, दूसरी बार भी डॉक्टर ने बोला भाई मत पीना, फिर दोबारा पीने लगे। अब वो मैसेज आया था, एक पहली बार में स्टंट पड़े थे जब उनके, आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, तो मैसेज आया था नेचर का, कोई दिक्कत नहीं है, पी ली, बहुत कर लिया, अब हमने सिगरेट बजी, अब छोड़ो, अब भाई अब हार्ट वार्ट लंग्स वंग्स जा रहे हैं तुम्हारे, तो अब रोक दो। तो उस गलती को पकड़ना था बस उस प्रॉब्लम में, और आगे अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल कर लेनी थी, अच्छा खाना पीना शुरू कर देना चाहिए था। दोबारा आता ही नहीं वो अटैक, और लाइफ बढ़ जाती, 20-25 साल बढ़ती। तो हर प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये एक मैसेज आ रहा है आपके पास कि आप सुधरो, आपको कुछ चेंज करना है, कुछ अपने आप की गलतियां हैं उसे इंप्रूव करना है, हटाना है उसको। सामने वाले के ऊपर डिपेंड मत रहना कभी, आपको आपका रिमोट आपके पास है, बस आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। दूसरा तो आपको कभी कहेगा गुस्सा हो जाए तो गुस्सा हो गया, कभी कहेगा हंस जाए तो हंस गए, तो ऐसे नहीं रखना। रिमोट अपना दूसरे आगे हाथ में कभी मत देना किसी में। सामने वाला गुस्सा दिलाए तो कभी मत करना, फिर तो हंसना, गुस्सा दिलाएगा मेरे को, बता कितनी गाली देगा, और दे, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अबे तेरी जवान खराब हो रही है भाई, कितनी गाली को दे रहा है, गंदा हो रहा है तेरा जीभ है, क्या असर जाएगा तेरी बॉडी पे। उसको उल्टा समझाने लगो, अरे भाई समझ, अपना तो ध्यान रखे यार, तरस खा में तरस आ रहा है भाई, इतनी गाली मत दे भाई। तो गुस्सा मत करो, उस पर तरस खाने लग जाओ, अरे भाई तू अपना क्यों सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि शब्द तो वही यूज़ कर रहा है ना, उसी का तो बॉडी में जाएगा सबसे पहले सारा प्रभाव। हमारे पास नहीं आता किसी का प्रभाव कुछ भी करने से, बोलने से। हमारा प्रभाव जब आएगा जब हम लेने लगते हैं कि नहीं यार ये मुझे गाली कैसे दे दी इसने, है ना, तो वो फिर आपके दिमाग में असर करेगी चीज़। जब आप अपने पास रखोगे कंट्रोल तो कोई किसी का असर नहीं करता कुछ भी क्या बोल रहा है। आपको अपने काम को करना है, इग्नोर करना है फालतू लोगों को, और अपने अच्छे सर्कल बनाने हैं, अच्छे संगत में रहना है। संगत ही आपको आगे बढ़ाएगी, वही चीज़ें बताएगी। क्योंकि मैंने भी संगत ही बदली जब भी मेरी लाइफ बदली। मैंने अच्छे यूट्यूबर पे सुनना शुरू कर दिया, स्पीकर्स को, मोटिवेशनल, और संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा जी और पता नहीं कौन कौन से महात्मा, सबको सुनता था मैं, अच्छी बात है। मैंने कहा इनके पास नहीं जा पाऊंगा, सुनते तो रहो। तो वो मैंने अपनी संगत ऐसी बना ली थी यूट्यूब से, किताबों के थ्रू। बड़े लोगों के पास मिल तो सकते नहीं हम लोग, कभी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो कोई मर गए बेचारे, उनके पास भी नहीं मिल जा सकते, तो उनकी पुरानी लर्निंग, बायोग्राफी ऐसे सुन पढ़ता था मैं सबको, देखना लगा अरे यार ज़िंदगी तो आसान है यार, सबको सफल हो सकता है। एक से एक लोग सफल हुए इस दुनिया में, हम तो फिर भी हमारे पास भी वही सेम चीज़ें तो हो जाएंगे। तो संगत बदली मैंने, सारे अपने ख़राब दोस्त छोड़ दिए मैंने, जितने भी उनके पास जाने ही छोड़ दिए। सालों साल उनसे बात भी नहीं हुई मेरी, किसी सबसे छोड़ दिया। कभी कभी हायल होती रहती है, उन्हें आज भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें लग रहा हो कुछ कर रहा होगा, केले वेले बेच रहा होगा। आज भी कोई दोस्त मेरे बहुत से वो लगा होगा कुछ कर रहा होगा ऐसे छोटा मोटा। तो अभी मैंने बताता हूँ ना, एजुकेशन मैंने समझ में भी नहीं आएगा, बताऊंगा क्या उन्हें। तो कहने का मतलब वो संगत छोड़ दी मैंने। अब मैंने अच्छी संगत बदली और 5 साल में सब बदल गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 साल संगत बदली, 5 साल में सब कुछ बदल गया। संगत अच्छी स्पीकर्स पे जाता था, सेमिनार्स में सुनता था, अच्छे अच्छे लोगों को, सबको सुनता था मैं, हर जगह से कुछ सीखता था। यार ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसे मैसेज क्या मेरे से कैसे हो रहा है। तो मैं हर चीज़ को सुन के 5 साल में सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ माइंड वैसे ही काम करने लगा, विचार वैसे ही आने लगे, ऑटोमेटिक आइडिया आने लगे, सब कुछ क्रिएट होता चला गया अपने आप। तो ये बड़ा अच्छा है संगत का रोल, अच्छी संगत रखना, आगे बढ़ना है, ठीक है। कम्युनिकेशन का रोल यूज़ करना है, और कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स याद रखना। तो कम्युनिकेशन विद वर्ड कैसे होगा आपका, टोनलिटी से, बॉडी लैंग्वेज से और शब्दों से, दुनिया के साथ जो हम करते हैं। खुद के साथ कम्युनिकेशन कैसे रखना है, हमेशा अच्छा रखना है। अफर्मेशन जैसे बोलते हैं ना, आत्म सुझाव, अच्छे अच्छे सुझाव दो अपने बारे में डेली, कि मैं बहुत शांत आत्मा हूँ, मैं बहुत खुशहाल आत्मा हूँ, मैं बहुत सफल हो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार बहुत अच्छा है, मेरे आसपास में बहुत अच्छे हैं। ये बोलते रहो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, इधर उधर चले जाएंगे सब साइड में, अच्छा सर्किल बन जाएगा ना। तो ये बोल के अपने आप को आत्म सुझाव अच्छे देने, और आपके अंदर से भी फिर वैसी एनर्जी, वैसी थॉट और वैसी मोटिवेशन निकलेगा ऑटोमेटिक। तीसरा होता है यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन। और यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन किससे होता है, एनर्जी लेवल से, जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। कहता है ना 4 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 18 हर्ट्ज़ की। जैसे हमारी जो गुस्से की फ्रीक्वेंसी करीब 300 हर्ट्ज़ पे है, ईर्ष्या जलन की शायद 200 हर्ट्ज़ की है। ऐसे करके सब इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है। प्यार की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बॉलीवुड ने प्यार का कचरा कर दिया है, वो लड़का लड़की वाला प्यार रह गया है बस।
अरे भाई प्यार तो बहुत है, किताबों से भी प्यार होता है, कुर्सी से भी प्यार होता है, मम्मी से भी होता है, पापा से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, पड़ोसियों से भी होता है, पड़ोसन से भी होता है ना। तो प्यार तो सबसे होता है। अब प्यार को बांध क्यों दिया कि लड़का लड़की हो गई है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या प्यार है? अरे प्यार ठीक है ना, वो रोमांस है, वो प्यार नहीं। तो प्यार एक बड़ा प्यारा शब्द है। वर्ड लव इज़ वेरी अमेजिंग वर्ड, सब कुछ चेंज कर सकता है, ये गेम बदल सकता है। मैं पता है अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। तेज़ दिमाग, जो मेरा फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तेज़ दिमाग जो मेरा काम है, तेज़ दिमाग का नाम है। काम तो मेरा क्या है कि बस अच्छा ऐसे लोगों को बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ, खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, सक्सेसफुल हो जाओ। जैसे मैंने अपने आप को बदला वैसे ही सब बदलो यार, कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस, ईजी है। मुझ जैसा लड़का जब कुछ भी कर सकता है ना, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। मैं बोल पाता था, स्टेज पे आता था तो मेरा ये होता था। एक बार तो गुरुद्वारे में बुला दिया सरदार जी ने, मेरे को एक्सप्लेन करना था आधे घंटा मिड ब्रेन को। मैंने कहा हाँ सरदार जी, ओ मैं भाई साहब गुरुद्वारे पे जाके माथा टेक रहा हूँ, रूमाल लगा रहा हूँ, अरे गुरु जी शक्ति दो मेरे को, अब बोलना है मेरे को आधा घंटा। और मैं पहुँच गया बोलने के लिए आधा घंटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे खुराना जी आप बताओ जरा। खुराना जी अच्छा आप क्या हुआ? अरे मैं बाहर में एक एक करके बताऊंगा, आप ही बताओ सबके सामने। मैं हिल गया। फिर मेरे साले साहब ने एक जगह बुला लिया, आओ आपको एक्सप्लेन करना। थोड़ा और बढ़ गया था मैं आगे, तो उन्हें पता चला था कुछ बोलने लगे थे। फिर उन्होंने बुला लिया भीड़ में, माइक के सामने, माइक से घबराता था मैं, तो माइक आया, मैंने माइक पे बोला हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो पॉजिटिव नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए। साले बोले ये क्या बोल रहे? पॉजिटिव रहना चाहिए। वो बेचारे उठ के गए, मैंने उनकी तरफ देखा, भाई नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा, निकल लो। वो समझ गए, वो निकल गए उठ के वहाँ से। फिर मैं थोड़ा बहुत बोल पाया 5-10 मिनट। तो कहने का मतलब ऐसे स्थितियों से गुजरा हूँ, 5 बार 10 बार कईयों बार बेइज्जतियाँ हुई हैं मेरी बोलने के टाइम पे। तो अब मैं कह रहा था यार ऑडियंस आपके सामने ही तो हो रही है बेइज्जती, लाखों करोड़ों पड़े हैं उनके सामने, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके सामने। तो मौका ढूंढो हमेशा बोलने का, और यही ऑडियंस फिर मिलेगी सोचो 1 साल बाद, तब आप अच्छा बोल रहे होंगे, तब कहेगी यार ये तो वही आदमी है कि पहले वो चला गया था छोड़ के। तो घबराना नहीं है कभी भी, हमेशा कोशिश करना है, कभी शर्माना कौन क्या बोलेगा ये सब नहीं। अपने आप को ग्रो कराना है, इम्प्रूव करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपने अंदर की स्किल्स को, है ना। तो ये सब होता है लाइफ में, पब्लिक में बोलना, ये सब चीज़ें। और ये बोलो, ये हैबिट अच्छी है स्पीकिंग की, है ना, बोलना चाहिए। तो ये सब आते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि घबराना, डर। और आपको बता दूँ एक चीज़ कि आदमी को डर लगता है, मानते हैं इस बात को, डर लगता है। हिम्मत किसे बोलते हैं? जिस काम को डर लगे उसको करने को हिम्मत बोलते हैं, या जिस काम में डर ना लगे उसको करने को हिम्मत बोलते हैं? यस। अरे जिस काम में आपको डर ही नहीं लग रहा है और उसको कर रहे हो तो वो कोई हिम्मत नहीं है, वो इसे हिम्मत नहीं बोलेंगे, करेज। करेज क्या होता है? करेज वो होता है जब आपको डर लग रहा है, पैर कांप रहे हैं, कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, फिर भी जाके आप नहीं, कोशिश तो करूँगा, बोलूँगा तो सही, अंदर से डर लग रहा है फिर भी कर रहे हो आप उसको, तो आपको उसे बोलते हैं करेज, राइट वर्ड। तो ठीक है, तो वही डरते हुए करना ही सबके लिए होता है, करेंगे। छोटा छोटा डर लगता है, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डर लगे उसको करना है, बस वो डर खत्म हो जाएगा आपका हमेशा के लिए। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा साइंस था। और लव की वाली फीलिंग रखनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने काम से प्यार करना है, ठीक है, अपने जो भी आपका सपना है उससे प्यार करना है, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी है, जिसको भी आप रखते हो साथ में, उससे प्यार करिए, लैपटॉप से, सबसे प्यार करिए। कभी कभी तो लगता है कि मटेरियलिज्म हो जाता है ये, लेकिन मटेरियलिज्म नहीं है, ये एक प्यार के इमोशंस नहीं यार, प्यार करते हैं। ये मेरी किताबें हैं, मेरे ज्ञान है, मेरी नॉलेज है, मेरी प्रोफेशन है, मेरी पढ़ाई है, मेरा करियर है, मेरे सर हैं, मेरी इंस्टीट्यूट है, सबको एक लव फील लाओ, लव प्यार करने का, ठीक है। तो ये प्यार का फीलिंग जिसमें डाल देते हैं। एक स्टोरी थी, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत अमेजिंग स्टोरी थी। जिसने अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ, अपने पैशन का प्यार किया है बहुत ज़्यादा, उसके लिए यूनिवर्स बहुत स्पीड से काम करता है ईजी करने के लिए, वो प्रोसेस फास्ट होने लगता है, ठीक है। तो प्यार करिए और हमेशा थैंकफुल रहिए लाइफ में। दूसरा इमोशन थैंकफुल, सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है थैंकफुल की, क्योंकि इस हॉकिंस है करके साइंटिस्ट, उसने प्रूव कर दिया कि ये फ्रीक्वेंसी का खेल है सारा। हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी इमोशंस की, उसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ यूनिवर्स अलाइन होगा। तो थैंकफुल रहिए जो लाइफ में मिल रहा है, खाना पीना बढ़िया देख रहे हैं, किसी के तो पैर नहीं है बेचारे के, किसी की आंखें नहीं है, किसी की जीभ नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई गरीब है, कोई घर नहीं है किसी के पास, कोई खा नहीं पा रहा है। एटलीस्ट उन सबसे तो हम कितने बेटर हैं। हमारे पास कितना करोड़ों का इतना पावरफुल ब्रेन और सब कुछ है, ब्रेन की तो कोई कीमत ही नहीं है, अरबों रुपए की कीमत है ना। तो इतना सब कुछ काम कर रहा है बराबर, अभी पागल नहीं हुए हम लोग, तो अभी सही चल रहे हैं ना। तो वो ये काम कर रहा है, तो करोड़ों अरबों रुपए का माल है हमारे पास, अभी टेंशन नहीं है, अरबपति पहले ही हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपको अपने ऊपर थैंकफुल रहिए हमेशा, थैंकफुल कि थैंक यू। आप पानी पिया, वाह क्या पानी है, थैंक यू। खाना खाया, वाह क्या खाना मिल रहा है, अरे मम्मी वाह आपने आज हाथ से खिला दिया, आओ मेहनत बच गई, अरे सर इतना बढ़िया आपने दिया, थैंक यू। सर को थैंक यू, सबको थैंक यू, पड़ोसी को थैंक यू, अरे वाह पड़ोसी अच्छा है, लड़ता नहीं है, थैंक यू, लड़ता है उसके लिए भी थैंक यू,
है ना, क्योंकि वही अब लड़ता है तो थोड़ा सा उसे अच्छी बातें बताओ, अच्छी मूवी दिखाओ, सेमिनार में लाओ, तो अपना भी काम बढ़ेगा सबका। नेगेटिव भी लोग रहेंगे ही, ऐसा नहीं है ना, उनको आप पॉजिटिव करो। थैंक यू, बहुत हजारों करोड़ों रीज़न है थैंक यू के, है ना। ये नेचर से हवा मिल रही है फ्री की, ऑक्सीजन कितनी महंगी पड़ गई थी, लूट मार मची थी ऑक्सीजन की अभी कोरोना में। अब बाहर जाओगे फ्री में बट रही है करोड़ों की ऑक्सीजन, लूट लो, तो करोड़ों की ऑक्सीजन फ्री मिल रही है। थैंक यू नेचर, हवा, पानी, खाना, सबके लिए थैंक यू, है ना, किसानों के लिए, सबके लिए। तो ये थैंक यू के हजारों करोड़ों रीजन है। थैंकफुल स्टेट में रहना चाहिए कि मेरी जो अभी है जिस स्थिति में हूँ मैं, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, जो जिसको भी आप मानते हैं, थैंक यू बोलना है। लव में रहना है और हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी मिलेंगी। कहते हैं ना, जब लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तब ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दीजिए, तो प्रॉब्लम जल्दी चली जाएगी। और लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम में और बैठ जाते हैं, अरे अब क्या होगा मेरा, ये तो बर्बाद, अरे हंसने की बात है क्या, ये मजाक है क्या, ये कोई मजाक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी झंड हुई है, ये कोई मजाक की बात कर रहा हो क्या तेरा। तो उस टाइम पे नहीं, अरे और थोड़ा फेक करना पड़ेगा, फेक, क्योंकि ब्रेन को फेक करो, ये तो बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बना सकते हो बड़े आराम से, भाई बेवकूफ़ी तो बना सकते हो ना, इसको जो बोलोगे मानेगा। अब आप फेक में करोगे, हंस रहे तो अभी उसको तो मैसेज दे जाएगा, हाँ यार बात बताएगी, वो अच्छी बात है, एनर्जी, मतलब कोई खबर अच्छी है इसलिए हंस रहे हो। तो ब्रेन को फेक करना है, फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसे बोलते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। जैसा फेक करो, जैसे मेरी मेमोरी क्या बहुत खराब थी, तो बीच बीच में क्या हुआ, मैं रेफरेंस लेता हूँ। रेफरेंस मतलब कभी मेरे को एक नंबर याद हो गया तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूँगा, अरे भाई यार मेमोरी तो बहुत अच्छी हो रही है तेरी, यार मेमोरी बहुत अच्छी हो गई भाई। मैं ऐसे बोलता रहता हूँ झूठ अपने आप से। और कब ऐसे नहीं बोलना कि आप ऐसे बोल रहे हो फेक, कोई एक चीज़ याद रही है आपको, उसी को अप्रिशिएट कर दो, यार मेमोरी इंप्रूव हो रही है, यार तेरी मेमोरी तो इंप्रूव हो रही है, अब तो तू सेशन बिना देखे बोल के दिखाएगा, अब तो तुझे बिना देखे ही बोलूँगा। तो मेरे को इंप्रूव करने के लिए मैंने मेमोरी को ऐसे बोलता रहा अपने आप को, और मेरी मेमोरी इंप्रूव होती चली गई। मतलब अपने आप को अप्रिशिएट कर दो। मेमोरी बढ़ानी है तो बोलना शुरू करो, मेरी मेमोरी इंप्रूव हो रही है यार, अपने ब्रेन से बोलो। कोई भी चीज़ें याद हो जाए ना, सबको कुछ ना कुछ याद रहता ही है, तो उस टाइम अप्रिशिएट कर दो, यार इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, सुपर मेमोरी हो रही है, अब तो मैं बिना देखे सब कुछ कर दूंगा। ऐसे करके बोलते रहो माइंड को, तो वो फेक करोगे तो धीरे धीरे माइंड आपका वैसे ही बनने लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो फेक इट टिल यू मेक इट, इसको बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करते रहिए, ब्रेन को बेवकूफ़ बनाओ, ब्रेन आपको बेवकूफ़ ना बनाए, बस ये ध्यान रखना। आप बना सकते हो, वो चलता है ना, क्योंकि ब्रेन तो बेचारा शांत पड़ा हुआ, न्यूट्रल, वो न्यूट्रल अवस्था में है। आप जो एनर्जी दे दोगे, चार्ज दे दोगे, वो ऐसे ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपके हाथ में कौन सा करंट लगा रहे हो उसको, है ना। तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन का साइंस है, जिसमें यूनिवर्स के साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, एनर्जी के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, अपने वाइब्रेशन के थ्रू, और टोनैलिटी वगैरह ये बताई दिया आपको, पूरा बॉडी लैंग्वेज इसके, और सेल्फ टॉक। तो ये कम्युनिकेशन का पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये मेरा अभी तक का पूरा एक सेशन जो एक रॉ दिया आपको, बहुत अच्छा से एक अंडरस्टैंडिंग दी, एक कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप यूज़ करिएगा अपने लाइफ में और सफल होइएगा बहुत तेज़ी से। और एक सेशन अब करेंगे, बहुत पावर पैक सेशन होगा, जिसमें आपकी ड्रीम और आप जो भी आपके सपने हैं बड़े बड़े, सबको माइंड में लेके चलना है। क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स को जब तक आप बनाएंगे नहीं, मतलब जो आपका एक्शन लेने का जो पोटेंशियल होता है ना, किसके पास होता है, न्यूरॉन्स के पास होता है। तो न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा हमेशा, ठीक है ना। तभी आप एक्शन लेते हैं, बिना उसके एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो न्यूरॉन्स के थ्रू एक्शन लिया जाता है। तो न्यूरॉन्स में अगर आपने मैसेज दे दिया अब ढंग से, तो फिर बॉडी और सेल्स एक्शन लेने लगेंगे, ठीक है। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 60 ट्रिलियन लगभग सेल्स होते हैं। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें पाथवेज बनाने होते हैं, यहाँ पे हमें एक्शन देना होता है, यहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना है। तो फिर हमारा एक्शन ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से होगा जैसे हमारे न्यूरॉन्स को हमने कमांड दी हुई है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में कमांड जाती है। तो अभी मैं एक सेशन करूँगा जहाँ पे आपके अच्छे अच्छे न्यूरो पाथवेज बनेंगे ब्रेन में, और बहुत अच्छा एक डायरेक्शन जाएगा, एक एनर्जी बढ़ेगी, मोटिवेशन आएगा, इंटरनल आएगा, और लाइफ टाइम के लिए पैटर्न बनेंगे। और फिर वो धीरे धीरे आपकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उसी डायरेक्शन में एक्शन भी लेते जाओगे धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि मोटिवेशन हमेशा बाहर से नहीं मिलता, अंदर से ही निकालना है। रियल मोटिवेशन वही होता है। बाहर से मैं कितना भी आपको बोलता रहूँगा, फिर जाके अरे हो गया बस सब बढ़िया है ना, अभी तो मेरे को वही करना है जो चल रहा था तो लेकिन अंदर से क्या कब आएगा, जब आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलेगा, कुछ आपको लगेगा कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्लैरिटी आ गई आपको, यस हर चीज़ संभव है, मुझे देखना है कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। तो ये होगा। तो एक सेशन करते हैं और उसके बाद सेशन को फिर एंड करते हैं, ठीक है सर। तो हाँ।